तो कब तक? ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। सो गाइस, स्टेयर करती हूँ मैं अपनी स्क्रीन, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझने की ज्यादा जरूरत है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश मेरी प्रेजेंटेशन में मत करिएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ लिख के भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आपको इनविटेशन की ना वाइब समझना जरूरी है। लिटरली बता रही हूँ, इनविटेशन की ना वाइब समझना जरूरी होती है, तभी आपको डीएम ज्यादा आएंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर मैं 10 इनवाइट करती हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे पास मिनिमम बता रही हूँ 8 डीएम से कम कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर वो हो भी रहे होंगे ना, तो मैं कॉल कर करके प्री फॉलो करके उसकी जान निकाल दूंगी, उसका डीएम लेके आऊँ। लिटरली बता रही हूँ। तो ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि वेरी फोकस, आप मेरी बातों को सुनिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत सिंपल इनविटेशन बताऊंगी, लेकिन उसको अगर आप फॉलो करोगे तो मतलब आप समझ लो बंदा डन है आपका, वो मीटिंग में पहुंच जाएगा। अब उसके बाद आप उसे कैसे हैंडल करते हो वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में सीखेंगे, वो भी बहुत तगड़ी सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नोट्स बनाने पे नहीं, बातों को समझने पे फोकस करिएगा, ठीक है। जो लिखने वाले पॉइंट्स होंगे मैं आपको खुद कहूंगी कि लिखिए, तो लिखना है आपको, ठीक है। तो डन है, स्टार्ट करें। जितने भी लोग दिख रहे हैं एक बार ऐसे थम्स अप कर देंगे। ओके, ग्रेट, सो लेट्स बिगिन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी को, ओके। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी को। ओके, चलो डन, ग्रेट, ठीक है, डन, ठीक है। सो इनविटेशन, दोस्तों इनविटेशन सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे बेसिक स्टेप होता है। अभी पर्सन आ गया, उसको बताना है ना कि हाँ भाई हमारा सेशन है, उसमें काम बताया जाएगा, है ना। हम कह तो देते हैं, कॉल पे सारा नहीं समझा सकते, ठीक है। तो वो कॉल पे आपने किस तरीके से कॉन्फिडेंटली बात करनी है कि पर्सन आपका सेशन देखे, प्लस पूरा देखे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कि कई बार हमारा इनविटेशन उतना तगड़ा नहीं होता, समटाइम्स, कि हमने इनविटेशन बहुत करा, बंदा सेशन में आया बट वो ढीला ढाला होके निकल के चला गया, पता ही नहीं लगा, है ना। वो एक रेशियो का पार्ट है, वो चीजें होंगी, आपको इस चीज को भी देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। समटाइम्स हम ये चीज को एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है कि यार हमने 10 को बताया, 5 ने क्यों लगाया अच्छे से, बाकी 5 ने क्यों नहीं लगाया। यार जिन 5 लोगों ने लगाया ना, बी पॉजिटिव अबाउट दैट फर्स्ट थिंग। जो 5 ने नहीं लगाया, आपको अपने दिमाग से ना वो 5 लोग निकालने पड़ेंगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, फंडा बता रही हूँ आपको। जो 1%, जो 5% आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको उनके संग अपनी 100% एनर्जी लगानी है, ना कि उन 5% के ऊपर एनर्जी लॉस करनी है जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये एक बिजनेस का उसूल है, ये एक बिजनेस का रूल है। इट इज नॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कि आप फॉरएवर में थे इसलिए आपको नो मिला, या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो इसलिए आपको नो मिला, नहीं। हर बिजनेस में नो सुनने की आदत लगानी पड़ती है, ठीक है। आपको मैं एक सिंपल सा बताऊं, आपने अमन गुप्ता का नाम सुना होगा शायद। बोट के ईयरफोन्स आते हैं ना, बोट के ईयरफोन्स, बोट के वॉच आती है। तो जो सीईओ हैं जिन्होंने बोट कंपनी बनाई है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने अपना सीए क्वालिफाई किया था, बहुत सारे, बोट कंपनी बनाने से पहले 3 स्टार्टअप करे, फेल हुए उनके, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी सेल्स की जर्नी में फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज बताई है, बेसिकली जोश टॉक जो एक पॉडकास्ट आता है उसमें उन्होंने ये चीज बताई। बोले जब मैंने पहली बार कॉल करना शुरू करी ना एज अ सेल्स पर्सन, क्योंकि बोट भी कैसे चलेगा, कोई भी कंपनी सेल्स पर्सन पे टिकी होती है। कॉल बेसिक चीज है वो, सबसे बेसिक, कोई भी चीज उस कॉल पे अटकी होती है। बड़ी से बड़ी कंपनी आज कॉल पे चल रही है, मानते हो नहीं मानते हो आप ये बात? बड़ी से बड़ी कंपनी सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पे चल रही हैं, उनकी सेल्स कितनी अच्छी निकल रही है उस पे चल रही है, ठीक है। सो उस पर्सन ने ये चीज बताई कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉल करी ना, अब मेरे को पर्सन बोला सामने से कि अभी नहीं फ्री हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करना। उन्होंने कहा ठीक है चलो डन, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, अमन गुप्ता ने कहा। उसने आधे घंटे बाद फिर फोन उठाया, फिर से फोन करा कि हाँ जी सर मैं अमन गुप्ता बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। उसने कहा अरे यार तुमने फिर फोन कर दिया, अरे रखो यार मैं काम में हूँ, मुझे 2 घंटे बाद फोन करना, 4 बजे फोन करना मुझे। तो अमन गुप्ता ने कहा ठीक है, रख दिया। उसने 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया, उन्होंने फिर फोन उठाया और 4 बजे कॉल करा, ठीक है। और उस टाइम पर्सन ने फिर फोन उठाया और फोन कट कर दिया। और उसको इतनी तेज गुस्सा है, इसने कहा यार मैं पागल हूँ, यहाँ पे फोन करे जा रहा हूँ इतनी देर से, उसने फोन उठाया पटक दिया। तो उसके फादर वहां बैठते हैं, उसके फादर ने एक लाइन बोली, वेलकम टू सेल्स, लिटरली वेलकम टू सेल्स, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये पता है मैंने आपको क्यों बताई, ये कभी कभी एक पर्सन ऐसा जरूर निकल आता है जो आपके टेम्पर पर हाई होगा, लेकिन अगर आपका दिमाग ठंडा है और पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा है, तो मैं लिटरली बता रही हूँ आपसे अच्छा
मैक्सिमम सीसीस करने वाला बंदा कोई नहीं निकल सकता। लिटरली बता रही हूँ, जितने ठंडे दिमाग से और जितनी कॉन्फिडेंट होके, जितने एनर्जी के साथ आप इनविटेशन करोगे, आपके जैसा कोई फॉरएवर करने वाला बंदा फिर नहीं बनेगा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और यही चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा लोगों तक रीच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके माइंड को पहले ये चीज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमें हर टाइप का पर्सन मिलेगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्सन भी मिलेंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे जब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको आप फॉलो करोगे। लिटरली बता रही हूँ, उसी लिस्ट में से आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे कि आप फोन उठाओगे ना, बोलेंगे हाँ जी सर, जी सर बताएं। इतनी रिस्पेक्ट से आपको बात करेंगे ना, वो तब करेंगे जब आपके अंदर वो स्किल, समझ रहे हो, जब वो आपके अंदर देखेंगे कि हाँ यार ये बंदा बहुत तगड़ा है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इनविटेशन में आपको आके मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट दे दूं वो काफी नहीं है कि आपने फोन उठा के ये बोलना है। कैसे बोलना है, किस माइंडसेट से बोलना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बेसिक स्किल हमने सीखनी है, दैट इज इनविटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका एक इनविटेशन का, जैसे कि अभी सर ने भी बताया, कि हम एक ऑफलाइन इनविटेशन भी करते हैं, कि हमारे सामने कोई बंदा मिला, हम शादी में गए, हमें कोई मिला वहां पे, है ना। हमारे घर में कोई पर्सन कोरियर देने आया, हमने उसका नंबर एक्सचेंज कर लिया, मैंने तो कर रखे हैं, ठीक है। कोरियर, मेरे घर में कोई कोरियर देने आया, कोई जोमेटो की डिलीवरी करने आया, मैंने उसी से पूछ लिया कि यार आप क्या करते हो, ऐसे उसके बारे में बातचीत करी कि अच्छा कब तक आप कब तक काम करते हो, बोला मैम मैं तो 2 बजे तक काम करता हूँ फिर फ्री हो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर 2 बजे के बाद आप क्या करते हो, बोले मैं तो मैम फ्री ही होता हूँ 2 बजे के बाद, कुछ नहीं, ऐसे ही अपना 2 बजे तक थोड़ा पार्ट टाइम काम हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, बस इसीलिए कर लेता हूँ, बाकी तो मेरा कॉलेज चल रहा है प्राइवेट से। मैंने कहा ओके। मैंने कहा वैसे क्या कर रहा है आपने एजुकेशन में, बोला मैम मेरा बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा है। मैंने कहा तो आप जोमेटो क्यों कर रहे हो, बोले मैम वो तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऐसी साइड बाय साइड कर रहा हूँ, उसके बाद अपना जॉब सर्च करूंगा। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार अगर आप करना चाहते हो तो मेरे पास एक वैकेंसी है। मैंने उसको प्रोफेशनल तरीके से इन्वाइट किया। अब आप इनविटेशन को समझना, पहले मैंने बातचीत करी सामने वाले पर्सन के बारे में, उसके बारे में मैंने पूछा, जाना। तो जब भी आप किसी पर्सन को ऑफलाइन इनवाइट करना चाहते हो, आपने जाके बड़बड़ बड़बड़ अपना नहीं बताना है, उसके बारे में खोदना शुरू करना है, उसके बारे में जानना शुरू करना है। अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। अगर आपको लग रहा है कि उसका स्केड्यूल ऑक्यूपाइड है, वो बिजी है, समझ रहे हो, उसका स्केड्यूल ऑक्यूपाइड है और वो बिजी पर्सन है, शायद उसको पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है भी तो उसके पास टाइम नहीं है, और शायद उसे है ही नहीं पार्ट टाइम इनकम की जरूरत। अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसका भी इनवाइट का तरीका मैं बता रही हूँ आपको, दोनों चीजें साथ में बता रही हूँ। पहला आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ, तो मेरा वर्किंग बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ना कुछ एजुकेटेड पर्सन की जरूरत थी जो 3 से 4 घंटे अपना देने को रेडी हो। काम मैं सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाने की गारंटी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी महीने का लगभग मिनिमम 15-20 हजार रुपए वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है वो पर्सन, अगर वो अच्छे से काम करेगा और लर्निंग एटीट्यूड में रहेगा, तो इतना मैं उसका बनवा दूंगा, 15-20 हजार रुपए लगभग महीने का। तो बंदे को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपकी नजर में है कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन जिसको काम की जरूरत हो और वो 4 घंटे अच्छे से काम करने को रेडी हो। तो कुछ कुछ तो होंगे कि हाँ जी मैं आपको बता दूंगा, कोई कोई आपको सीधा ही बोलेगा कि सर मैं ही हूं, मुझे ही बता दीजिए। समझ रहे हो आप इनवाइट कितना सिंपल था? आप चाहो तो ये वर्ड अब लिख सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन वर्किंग करता हूं, लिखो, मैं एक ऑनलाइन वर्किंग करता हूं। इसमें आपने कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई फॉरएवर, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। मैं एक ऑनलाइन वर्किंग करता हूं, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है, तो मुझे, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है तो मुझे दो, कुछ भी लिख सकते हो, 3 से 4, दो, जो भी, एजुकेटेड पर्सन की नीड थी, जो 3 से 4 घंटे, जो 3 से 4 घंटे अच्छे से, जो 3 से 4 घंटे अच्छे से काम करने को रेडी हूं, काम करने को रेडी हूं,
तो मैं उनकी तो मैं उनकी 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार की इनकम की इनकम करवा दूंगा। अगर आपकी नजर में अगर आपकी नजर में, फिर से एक और वर्ड आपने यूज करना है, कोई एजुकेटेड पर्सन हो, कोई एजुकेटेड पर्सन हो तो बताना। सिंपल इनवाइट है दोस्तों। ठीक है, लिख लिया आप सबने? कोई एजुकेटेड पर्सन हो तो बताना। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ये अननोन के लिए तो काम कर ही रहे इनवाइट, लेकिन अगर आप किसी शादी बारात में नोन पर्सन से मिले हो, ठीक है, और वो जानता है कि आप कुछ ऑनलाइन काम करते हो, तब भी आप ये सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हो कि यार बढ़िया चल रहा है अभी, ठीक है, काम को थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, तो मुझे ना 3 4 लोग ना अपने एरिया के चाहिए थे, या अपने ही जैसे थोड़े चाहिए थे जो एजुकेटेड हो, बाकी काम वाम तो मैं सिखा दूंगा उनको, वो मैंने सिखाना है, वो मैं देख लूंगा। तो तेरी नजर में कोई हो तो बताना। आपने अपने दोस्त से कह दिया। अगर आपको वो लग रहा है कि वो खुद नहीं कह रहा है तो मुझे बता दे, तो उसको सीधा बोलो। समझो मेरी बात को, तो आपने उसको सीधा बोलना है कि अरे यार एक काम कर, मेरे को ना अपना नंबर दे, मैं ना तेरे को एक पोस्टर व्हाट्सएप करूंगा, वो अपने स्टेटस पे लगा दियो, जिसको काम चाहिए उसको काम चल मिल जाएगा, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी अगर मुझे 2 अच्छे पर्सन मिल जाएंगे तो। सिंपल है। आपको रेफरेंस मार्केटिंग मिल गई, आपकी लिस्ट और लंबी हो गई। समझ रहे हो? ये अप्रोच इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मेरी लिस्ट इससे लंबी होती जा रही है। लिटरली मेरी लिस्ट इससे लंबी होती जा रही है। और अब मैं आजकल नोन में काम बढ़ाने लग गई हूँ सिर्फ इस रेफरेंस मार्केटिंग की ट्रिक से। लिटरली बता रही हूँ। लास्ट मंथ भी मैंने जो असिस्टेंट सुपरवाइजर में डायरेक्ट में हुए हैं, एक तो नोन में ही हुए हैं। ठीक है। और इनफैक्ट अभी 2 पर्सन और जो मेरे फॉलोअप में चल रहे हैं वो नोन में चल रहे हैं, अननोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नोन के बारे में बता रही हूँ। 2 लोग मेरे फॉलोअप में चल रहे हैं, वो नोन में चल रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों सगी बहनें हैं। वो दोनों मेरे फॉलोअप में चल रहे हैं इस वक्त, दोनों के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है। तो पॉइंट इज, आप इसका ट्रिक का यूज करें, इन रेफरेंस मार्केटिंग की ट्रिक्स का। ये बहुत अच्छा है। आप हम पता है क्यों नहीं यूज कर सकते, कर पाते हैं, क्यों नहीं यूज करते? पता तो आपको है ना, रेफरेंस मार्केटिंग होती है, जो नए पुराने सब बैठे हैं, बट हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? शर्म बहुत आ रही है हमें यूज करने में। यार आप शर्मिंदा किस चीज को लेके हो रहे हो? हमें, मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट में ना, जब मैं नई थी, मेरा माइंडसेट फॉरएवर को लेके सब कुछ था पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ फॉरएवर को लेके, मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन हमारा दिमाग बोलता है यार, हमारा दिमाग एक्चुअली बोलता ही कुछ नहीं, हम ना कुछ और काम करने की कोशिश करते हैं और वो काम ना करने की कोशिश के बहाने निकालते हैं कि यार वो वाला काम जरूरी है, वो कर लें, ये रहने देते हैं। नून बंदे का फोन भी आ रहा हो ना, तो शायद हम फोन देखने के बाद सोचते हैं जैसे कॉल बैक करेंगे, हम उस टाइम फोन नहीं उठाना चाहते उसका, हम अवॉइड करते हैं। दोस्तों, हम खुद ही गलत सोच रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा कि आप एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक करोड़ों की टर्नओवर करने वाली कंपनी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जिसने हजारों नहीं लाखों करोड़ों की जिंदगी चेंज करी है हर महीने। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, भी फॉरएवर का पॉडकास्ट आया था, हर महीने 2,50,000 लोग ज्वाइन करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हर महीने 2,50,000 लोग ज्वाइन करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक साल में लगभग लगभग कितने लोग हो गए? एक साल में लगभग लगभग 13 से 14, मतलब 15 लाख लोग फॉरएवर इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं मिनिमम। इतनी 15 लाख वैकेंसी सरकारी नौकरी निकाल के नहीं दे पा रही है, बट फॉरएवर में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, इनकम भी ले रहे हैं, प्लस साथ में बहुत सारे लोगों को इनकम चलाने में हेल्प भी कर रहे हैं।
प्लस अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप भी कर रहे हैं, अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा कर रहे हैं कि वो जिंदगी में आने वाली चीजों में सक्सेसफुल होंगे। उनको पैसिव इनकम के बारे में पता लग रहा है, उनका माइंडसेट ओपन हो रहा है, उनकी फैमिली का माइंडसेट ओपन हो रहा है, उनके घर में अच्छी सेहत जा रही है, हमारी खुद की अच्छी सेहत आ रही है। अभी समझ में आ रहा है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो? आपको कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए जब आप इनवाइट कर रहे हो या अपने किसी नोन को बता रहे हो तो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हम खुद डरते हैं, नहीं डरना है। जो लास्ट मंथ मैं आपको बताऊं, अभी वो इस मीटिंग में नहीं है बट वो रिकॉर्डिंग लेंगी इस मीटिंग का, उनका एएस हो चुका है। मेरी दीदी है वो, ठीक है। अब हम लोग समटाइम्स ना प्रोडक्ट शेयर नहीं करते। उनके घर में पहले से शहद जाता था, मेरी बुआ के घर में शहद जाता था, मेरी बुआ की ही बेटी है वो। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो पॉइंट इज, प्रोडक्ट्स इतने प्यारे हैं यार, रिजल्ट आता है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। आप कॉन्फिडेंट होगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो जिसको बोलो ठोक के बोलो। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज। ये ना माइंड के बैरियर्स तोड़ोगे ना, इनवाइट अच्छे हो जाएंगे, फॉलो अप अच्छे हो जाएंगे, सबके टूसी करा दोगे। सिर्फ माइंड के बैरियर्स जो खुद बनाते हैं ना, उसी को तोड़ने की जरूरत है। अब एक बंदा ना यहाँ पे बैठ के सोच रहा होगा, जब मैंने बोला 15 से 20 हजार की लगभग आप इनकम कर सकते हो सकता है वो नए है, सो 2 महीने का पुराना ही है, सो वो सोच रहा होगा मेरे को तो आए नहीं 15 हजार। मैं किसी को कैसे बोल दूं कि उसको आ जाएंगे 15 हजार? आया ना, किसी के दिमाग में तो आया ना। मानते सही है ना? स्माइल से पता लग रहा है मुझे कि आया दिमाग में, आया कुछ कुछ के दिमाग में। अब पॉइंट समझ के देखो, पहली बात तो ये कि आप ये चीज ठोक पीट के बोलो ना, और अपने अंदर उतना दम रखो। कैसे नहीं आएगा यार उसको 15 हजार? जिस तरीके से सेम इनविटेशन आप कर रहे हो, आप उसको सेम टू सेम बैठ बैठ के आप सिखाओगे। ये ट्रेनिंग जो हो रही है उनको, उसको आप दिलवाओगे। उसके बाद अगर पर्सन सेम टू सेम कॉपी एफर्ट करना शुरू करता है, नॉलेज लेता है और इम्प्लीमेंट करता है, यार उसको क्यों नहीं आएगा? उसको भी आएगा। पहले महीने नहीं आएगा, दूसरे महीने आ जाएगा, तीसरे महीने से आ जाएगा। उसको स्किल डेवलप चेंज तो करनी पड़ेगी ना, स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और पॉइंट इस, आपने सिर्फ इनविटेशन में ये चीज बोली है कि हाँ मिनिमम आप एक एवरेज इतना ले सकते हो। फिर आप जब पर्सन आएगा डीप में, उसको आप फिर तो अच्छे से खोल के ही बताने वाले हो ना, कि देखो इतना काम होगा तो इतना होगा, इतना काम होगा तो इतना होगा, इतना काम करोगे तो ऐसे तुमको इतना पैसा आएगा, बताओगे ना क्लियरली? तो पहला पॉइंट समझो, जब आप इनवाइट कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ, जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं यहाँ पे, या फिर जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में आने वाली हैं, अगर आप पुराने हो गए हो तो भी सीखो। आपकी टीम भी तो बन रही है ना, आपकी टीम में भी तो न्यू एएस आएंगे ना। अगर आपका 15 हजार का चेक बना है तो दैट मीन्स आपने भी तो 2-3 लोगों का एएस कराया है ना। तो आपके पास भी टीम है, आपको भी उन्हें सिखाना है इन्विटेशन। तो इस अप्रोच को बहुत अच्छे से सीखो। ये अप्रोच मेरी नोन मतलब नए लोगों के लिए और नोन पर्सन के लिए ना सबसे फेवरेट अप्रोच है। इस अप्रोच से आप समझ लो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी टीम में कोई नया एएस है, मतलब उसे बोलना भी नहीं आता ज्यादा कुछ कहना भी नहीं आता, वो शर्मीला भी हो, मतलब वो पर्सन बिल्कुल अनस्किल्ड हो, ठीक है, बिल्कुल जीरो स्किल के साथ हो, फिर भी अगर आप उसके अंदर साथ मिलके पूरी जान लगाओ, तो उसके हाई चांसेस हैं। देखो गारंटी किसी चीज की नहीं होती, ठीक है, जिसका पहला चेक जब बनना होता है तभी बनना होता है, ठीक है। मेरा भी जो फर्स्ट, कुछ लोग हों शायद जो फर्स्ट मंथ हो चुका उनको, जिनका चेक ना बनाओ, तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरा पहला चेक मेरी जो जिंदगी का बना था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वो 396 रुपीज का बना था, ठीक है। तो शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन वो मतलब बहुत जरूरी होती है, ठीक है। वो छोटी शुरुआत से भी आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि अब ये वाली जो अप्रोच मैं आपको बतानी है ना, इसमें आपने क्या करना है, सामने वाले एएस की लिस्ट बनवानी है नोन में, लंबी चौड़ी खूब, जैसे अभी सर ने बताई। अब यहाँ पे आप जितने न्यू एएस बैठे हो, जिस सर्कल में अगर आपने काम नहीं बताया, हो सकता है पुराने भी हो लेकिन आपने बताया ही नहीं आप कर रहे हो, तो आप भी इसी कैटेगरी में हो, क्योंकि आपने बताया नहीं है ना कि आप काम कर रहे हो, आपके नोन को पता नहीं है कि आप काम कर रहे हो। तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो। जिस भी नोन को नहीं पता आप फॉरएवर करते हो या कोई ऑनलाइन काम करते हो, यूज दिस अप्रोच, ठीक है। ये मेरी फेवरेट अप्रोच है। इसमें आपको रिजल्ट समझ लो, अगर आपने 10 लोगों पे अप्लाई करा ना, आपकी एक भी परचेजिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आप कितने भी नए हो, ठीक है, अगर आप इसको सही से यूज करते हो। क्योंकि थोड़े तो देखो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना, थाली सच के सामने आ जाएगी, सारा खाना लगा होगा, निवाला भी बन के भाई सीनियर हाथ में ऐसे लगा के रख देगा, लेकिन मुंह में डाल के चबाना तो खुद ही पड़ेगा ना। अब आप चबाने की भी मेहनत नहीं करोगे,
तो फिर तो मुश्किल है ना। तो अब इस अप्रोच में क्या करना है, आपने लिस्ट बनाई नोन सर्कल की। नोन सर्कल से ना आपने ऐसी बातें करनी है नॉर्मली। जैसे मान लो समाधान सर मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, समझना इनविटेशन को समझना, सेम क्लास में पढ़ते थे। लेकिन मेरी इनसे कुछ खासा डेली बातचीत नहीं रहती है। लेकिन मुझे पता है मैंने इन्हें 3-4 दिन बाद इनवाइट करना है, तो थोड़ा थोड़ा पहले से वाइब मैच करानी पड़ेगी, थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी हमें। क्योंकि मैं एकदम से जाके बोल दूंगी कि हाँ जी क्या हाल चाल है, ऐसे वैसे वैसे आप कैसे हो, ये कैसे, कुछ नहीं होने वाला। वो बंदा आपको ब्लॉक ही करके जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप कहोगे मैं तो जब से फॉरएवर में आया हूँ मेरे को मेरे दोस्तों ने ब्लॉक कर दिया है। तो वो फॉरएवर की वजह से नहीं कर रहा है, आपकी गलत अप्रोच की वजह से कर रहा है, आपने बिना सीखे काम किया, शायद मे भी उस वजह से हो सकता है। ठीक है, और कोई कर भी दे तो ठीक है ना, उसका माइंडसेट आप जाने दो, कैसा दोस्त आपका कि आप ही को ब्लॉक कर गया, उसको जाने दो। ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने लिस्ट बना ली। अब आपने आज भी ये चीज करनी है कि जिन लोगों को आपने आगे चल के इनवाइट करना है ना, लेकिन उनसे आपकी ज्यादा बातचीत नहीं है, आपने उनके स्टेटस पे रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो, हाँ हाँ ही हूँ कर दो, है ना, कोई कमेंट कर दो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी चैटें शुरू करनी है, और भाई कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है, ऐसे वैसे, मतलब आपने थोड़ा गुड 5-10 मिनट्स ना बॉन्ड करना शुरू करना है। हाँ यार क्या दिन थे ये दिन, हाँ यार मैं ना कल फ्री हूँ, मैं तेरे को कल कॉल करता हूँ, मैंने कल फ्री हूँ, मैं तेरे को कल कॉल करता हूँ, ऐसे। बड़ा टाइम हो गया, मना मना करेगा आपको, मना तो नहीं करेगा ना। मैंने समाधान सर को लिख दिया यार बड़ा टाइम हो गया यार, है ना, चल मैं कॉल करती हूँ यार तेरे को कल। तो मना थोड़ी कर देंगे मुझे कि कॉल क्यों कर रही है ये मुझे, दोस्त है यार, साथ में पढ़ते थे, कर लिया कॉल, क्या आफत हो गई। और नहीं भी अगर दोस्त हैं, सिर्फ क्लासमेट से, तो भी ये चीज कर सकते हैं कि चैट पे थोड़ी बहुत बातचीत, हाँ यार लॉन्ग टाइम ना, काफी समय हो गया है, चलो ऐसा एक काम करते हैं, मैं ना कॉल करती हूँ एक बार तेरे को कल फ्री होके। तो तब भी मना नहीं करेगा सामने वाला पर्सन, और तब भी वो ऑकवर्ड नहीं है। अगर आप उससे 1-2 दिन से हाय हेलो करना शुरू कर दिया है तो ठीक है। अब आप सीधा जाके धमक जाओगे उसके सर पे, तो वो ऑकवर्ड है। ठीक है, वो सोचेगा इसका कुछ काम है। क्लियरली आप अपने आप को सोचो ना, अपनी प्लेस, उसकी प्लेस पे खुद को रख के देखो, कि आपके ऊपर सामने कोई आके नोन वाला धड़क से धमक जाए, हाँ भाई कैसी हो रेखा, अच्छा अच्छी हो, बड़े दिन हो गए, आज मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं, ऐसे वैसे, अरे यार मैं ना एक काम देख रही हूँ तू भी देख ले। बंदा कहेगा यार इसको काम ही यही था, इसने फोन ही इसलिए करा मुझे। प्रैक्टिकल बात है ना, आप खुद पहले वो चीज अपने ऊपर लगा के देखो कि कोई और आपके संग ऐसा करेगा तो आप कैसा फील करोगे। समझ रहे हो। तो नॉन सर्किल सर्किल बहुत बढ़िया, लेकिन उसको अप्रोच सही तरीके से करो। बहुत प्यारा सर्किल है नॉन सर्किल, डरो मत नॉन सर्किल से, एकदम मतलब प्यारे लोग होते हैं नॉन वाले, लिटरली बता रही हूँ, सच्ची, बहुत अच्छे लोग होते हैं नॉन वाले। बस आपकी थोड़ी फेस वैल्यू ठीक होनी चाहिए, है ना। अब आप थोड़ी सी फेस वैल्यू आपने अच्छी बना रखी हो ज्यादा ही, तो फिर तो भाई अननोन में ही कर लो। ठीक है ना। तो पॉइंट इज, अब आपने क्या करना है, थोड़ी बातचीत हो गई, अब आपने उसको जब फोन में लाया, फिर आपने ना उससे 10 मिनट बातें करनी है। बातें पुरानी, पहले की, जब आप साथ में थे उसके संग, या जो टाइम आपने उस नोन के संग साथ में बिताया, आजकल वो क्या कर रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हो। फिर थोड़ा सा आपने अब लिखो, नोन सर्कल को जब इनवाइट करोगे, पहला पॉइंट, बातें करनी है 10 मिनट, 5 मिनट तो एटलीस्ट करनी ही है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रैक्टिकल बातों पे साथ मिलके रोना है। आंसुओं से नहीं रोना है, बातों से रोना है, बताऊंगी कैसे रोना है वो भी। ठीक है, प्रैक्टिकल बातों पे रोना है, बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशंस पे। ठीक है, आपको कोई ऐसा धरती पे इंसान नहीं मिलेगा जो कॉल पे बोले अरे यार अपने तो जीवन में इतना बढ़िया है, गड्डियां गिर रही हैं ऊपर से, नोटों की बरसात हो रही है, मेरे को तो कोई पैसों की दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही मुझे लग रहा है आज के जमाने में तो ऐसा कोई मिल जाए, आपको क्या लगता है मिलेगा ऐसा कोई बंदा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ होता ही चला जा रहा है, बस पूछो ही मत, इतना पैसा आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना बंदा। बंदा रोएगा आपके संग, तो आपने वही प्रैक्टिकल बातों पर रोना है कि हाँ यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब वाला है, तो बात करो आप उससे कि हाँ यार सही बात है, आजकल तो जॉब्स का बड़ा ही वो है ना, बड़ी टेंशन सी बनी रहती है, काम का लोड बहुत ज्यादा है, वो प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल बातें। स्टूडेंट है वो, साथ मिलके स्टूडेंट वाली बातों पे बोलो कि हाँ यार पढ़ तो रहे हैं, पेरेंट्स से इतनी फीस भरवा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या बनेगा, तू किस चीज की तैयारी कर रहा है, मैं इस चीज की तैयारी कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उस चीज की तैयारी कर लूँ, तू बता यार मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज की तैयारी करूँ मैं,
किसमें ज्यादा स्कोप तुझे लग रहा है, ये प्रैक्टिकल बातें आपने करनी है, समझ रहे हो? अभी मैं आपको पूरी पूरी बातें बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल बातें करनी है आपने, कि क्या ऐसा है वैसा है। हो गई? अब इसको शिफ्ट करो कि यार लेकिन कब तक ऐसे इसी भरोसे बैठे रहेंगे, ये लाइन ही लिख लो। कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये लाइन बोल ही देनी है आपने। तीसरा पॉइंट में ये लाइन लिख लो कि ये जरूर बोलनी है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा या कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुछ साथ में करना पड़ेगा, कुछ साथ में करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी समझे? अभी उसका माइंडसेट था या नहीं था, लेकिन अब आपने बातों बातों में उसका माइंडसेट ये तो बना दिया कि उसको भी काम की जरूरत तो है, उसको भी पार्ट टाइम अर्निंग की जरूरत तो है। ठीक है? अब कुछ आप लोगों ने जब इनवाइट करे होंगे तो आप लोग के संग हो सकता है किसी के संग ऐसा हुआ हो, आपने करा हो इनवाइट, बंदे ने बोला मुझे जरूरत ही नहीं है, अभी मैं कुछ ऐसा सोच नहीं रहा हूं, अभी मैंने ऐसा कुछ मन नहीं बनाया है, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, ऐसे जवाब मिले होंगे आपको। तो अगर आप इस अप्रोच को यूज करोगे तो ये जवाब आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब आप दोनों म्यूचुअली यही बात कर रहे हो कि यार अब तो मतलब जरूरत हो चुकी है कि हम कुछ साइड इनकम करें। समझ रहे हो? आपने क्या करा, उसकी नीड क्रिएट कर दी थी। समझ रहे हो? नहीं थी तो क्रिएट हो गई उसकी नीड, और अगर थी भी तो आपने ना उसको पूरी कुरेद दी, उसके मतलब जख्म को ना हरा कर दिया एकदम, कि अभी ना वो तड़प रहा है कि कुछ मुझे ना मिल जाए अब साइड इनकम। समझ रहे हो? अब आपने क्या बोलना है कि यार मैं तो ढूंढ ही रहा हूं, मैं तो, लिख लो, मैं तो ढूंढ रहा हूं कुछ बढ़िया काम मिल जाए साइड इनकम के लिए। दो एक देखे हैं मजा नहीं आया। समझ रहे हो? दो एक देखे हैं मजा नहीं आया, जिससे कि उसको लगे मतलब आप बहुत एक्टिवली ना ढूंढने में लगे पड़े हो। आप अभी ना मार्केट के खिलाड़ी हो चुके हो कि आपको बहुत कामों के बारे में ना जानकारी हो रही है। समझ रहे हो? कि अभी देख रहा हूं बढ़िया कुछ मिल नहीं पाया अभी। अब आप उससे एक सवाल पूछ सकते हो जिससे ना आप एकदम डन हो जाओगे। कैसे? कि अब आपने उससे नेक्स्ट सवाल पूछना है, लिख लो, इतना स्पीड तेज तो नहीं है, समझ में आ रहा है, लिख पा रहे हो? ऐसे कर दो, तेज है तो ऐसे कर दो। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसके आगे आपने लिखना है कि यार तुझे कुछ मिले बढ़िया काम साइड वाला तो बताना, तुझे कुछ मिले साइड इनकम के लिए अच्छा तो बताना, मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अभी समझे क्या हो रहा है? अभी आप ही बताओगे उसे 2 दिन बाद जाके, क्योंकि वो तो नहीं ढूंढ पाएगा, आपके पास तो है ही। समझे? मजेदार समझे? गेम समझे? कितना बढ़िया था। अब बताओ कौन सा नोन रह जाएगा आप इसमें, क्योंकि वो पहले ही आपके संग रो चुका है, अब वो पीछे नहीं हट सकता कि तू कर मुझे नहीं करना, तू देख ले मैं नहीं देखना चाहता। उसका भी मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देके जाऊंगी, चिंता मत करो। आपका बंदा आज समझ लो, आज की मीटिंग आपने पूरी लगा ली, वो मीटिंग में तो बैठ के ही जाए। मैं बता रही हूँ वो मीटिंग में तो बैठेगा ही बैठ। इतना तो मैं आपके बंदे को आज डन करा के जाऊं, लेकिन फुल फोकस। ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है? डन हो गया इतना? अब इतना समझ में आया कि कैसे आप अब कर सकते हो। अब नेक्स्ट बस आपने क्या करना है, नॉर्मली एक दिन छोड़ के या अगले ही दिन फोन मिला देना, एक दिन छोड़ के या अगले दिन, कि हाँ यार भाई क्या कर रहा है। अरे यार भाई मेरी बात करी थी ना मैंने तेरे से कल, तो एक्चुअली लगा हुआ तो था मैं कुछ दिनों से, तो मेरे को ना एक जानकार में एक बंदा मिल गया है। ये है अप्रोच नोन सर्किल की। जब आप काम, कोई मतलब आप सामने वाले को नहीं पता कि आप कुछ करते हो, ये मत बोलना इंस्टाग्राम पे मिला, ये मत बोलना एडवर्टीजमेंट देखा। क्यों अब कह रही हूं, हो सकता है आपने देखा ही हो, क्योंकि पता है पॉइंट क्या है, आपको 100% विश्वास है ना फ्रेवर पे, तो कह दो ना यार जानकार से पता लगा है। अब तो जानकारी हो गए ना हम लोग आपस में, अब तो दोस्ती यारी हो ही गई है ना, हम सबकी फैमिली ही है ना, तो हो गए ना जानकार, बात खत्म। ठीक है? तो जानकारी बोलो सीधा। क्यों मैं ये पॉइंट कह रही हूँ, ये पॉइंट आपके कितने पॉइंट ऐड कर देगा ना सामने वाले के दिमाग में, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसके आधे ज्यादा सवाल ही खत्म हो जाएंगे। मेरी जो भी नॉन फ्रेंड है, तो उसने मेरे को यही चीज बोली कि कौशिक यार मैं सोच तो बहुत टाइम से रही हूँ, लेकिन यार जब मैंने तुझे देखा ना, मैंने तेरी प्रोफाइल देखी, तो मैंने तेरा फॉर्म भर दिया।
क्योंकि तू नॉन थी। समझ रहे हो? ये होता है नॉन सर्कल। ये है नॉन सर्कल में काम करने का फायदा। ठीक है। अब दूसरा, आप नॉन सर्कल को कैसे कवर करोगे कि यार, अब समझना, इनवाइट समझना कि मेरी ना एक जानकार है। अब आप कैसे कर सकते हो कि एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे, कि हाँ मेरा भाई बहन, ऐसे नहीं पता चले, क्योंकि फोन पे तो आप सर और मैम करोगे। अब वो भाई बहन भी आप बना नहीं सकते, थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो जाएगा, है ना? तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यार मेरे भाई की फ्रेंड है, भाई का फ्रेंड है, या मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड कर रही है, उसने मुझे बताया वो 1-1.5 साल से कर रहा है, 1-1.5 साल से कर रही है, या उसको 6-8 महीने हो गए हैं काम करते हुए, अच्छे से बढ़िया चल रहा है उसका। तो यार मेरी उससे बात हुई कल, उसने मुझे बताया कि काम वाम सब बढ़िया, वो मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ मैं सिखा दूंगी, लेकिन 3 दिन काम को समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? काम बढ़िया है, शब्दों को समझना चाहो तो लिख लो, वर्ड टू वर्ड। काम बढ़िया है, अच्छा है। वाइब समझो एक बार तो ना, इनविटेशन करने का मेरा बोलने का तरीका, टोन भी समझो। अब आप ऐसे बोलो, काम बढ़िया है, ठीक है, चल यार देख लेते हैं। आप खुद ही डाउटफुल साउंड कर रहे हो, समझ रहे हो? आपकी आवाज में ही डाउट भरा हुआ है। और एक आवाज है, अरे यार काम बहुत बढ़िया है, काम वाम बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, ये गारंटी है, उनने बताया मेरे को। बाकी उनने बोला है कि 3 दिन ना बढ़िया से काम समझना है बस। अब इसमें क्या लग रहा है? ट्रस्ट लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि बढ़िया ही काम निकलने वाला है। उसके दिमाग में पहले से वो वाइब्रेशन है कि भाई जोरदार काम निकलेगा। समझ रहे हो? तो आपके बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है इनविटेशन में। चाहे आपको आपका जो सीनियर है स्क्रिप्ट दे के पूरा घोट के पिला क्यों ना दे इनविटेशन, आपका इनविटेशन तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आपकी वाइब, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज में दम नहीं है। ठीक है? और आपको लग रहा है कि अभी नहीं है, तो भाई 15 मिनट इनविटेशन करो, 10 मिनट मस्त गाने सुनो, फिर 15 मिनट इनविटेशन कर लेना यार। लेकिन इनविटेशन बढ़िया करो, कि भाई एकदम बैठ के ना, इनविटेशन करने से पहले चाहे अपने आप को ना खूब बढ़िया बढ़िया लाइनें बोल दो कि मैं तो बहुत बढ़िया इनवाइट करता हूँ, और आज तो मैं जिसको इनवाइट करूंगा ना, वो तो बस डन है। अपने आप को पॉजिटिविटी देके जितना इनवाइट करने बैठोगे ना, इतने प्यारे इनवाइट होंगे ना आपके। आप कहोगे यार नंबर वही थे, लीड्स वही थी, लेकिन इनविटेशन इतने अच्छे होने लग गए ना, पता ही नहीं लगा। लिटरली ये वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती है। ठीक है? अब आपने क्या करा उसके संग कि हाँ यार काम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बस हमने अभी क्या करना है, 3 दिन प्रॉपर प्रोग्राम को, सेशन को अटेंड करना है। और वो ना आज शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो तू फ्री रहता है ना शाम को 7 बजे? तूने बताया था। आपने पहले ही थोड़ा थोड़ा कंफर्म भी कर लेना लिया था ना, क्या करता है, क्या कर रहा है ना? पहले बातचीत कर चुके थे आप। आपको पता है अभी कि वो किस टाइम फ्री होता है। उसी टाइम के हिसाब से आपने सेट कर देना है। ठीक है? बाकी वैसे आप लोग को बता दूं, वेरी होपफुल, हो सकता है कुछ न्यू पर्सन वेबिनार्स आपको रात के 9 बजे भी मिले, तो आप और ज्यादा इनविटेशंस अपने अच्छे कर पाएंगे। कि जो आपका सर्किल 8 बजे फ्री होता है, तो 9 बजे का न्यू पर्सन वेबिनार को एंजॉय कर सकता है। ठीक है? आई एम नॉट वेरी श्योर, बट पूरा डन करेंगे इस चीज को। ठीक है? तो हो गया ये काम इतना। अब वो बंदा एक ऑब्जेक्शन दे सकता है आखिरी में, बिल्कुल लास्ट, वन ऑब्जेक्शन। होते ना कुछ ढीठ बंदे, वो बैठे हैं कि हम तो देंगे ऑब्जेक्शन, आप कितने भी को। ठीक है? तो आपने क्या करना है, वो एक ऑब्जेक्शन ही हो सकता है कि यार भाई तू देख ले, तू देख के मेरे को बता दे। यही वाला ऑब्जेक्शन बचा। अब तो क्या ही बचा वाला, कि भाई तू देख ले, फिर तू देख के मेरे को बता दी। इसका सिंपल आंसर लिख लो, लिखो क्वेश्चन, तू देख ले, देख के बता दे। इसका सिंपल, 9:30 हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है? तू देख ले, देख के बता दियो। अब आपने इसका आंसर, पता है देखो, जब भी इस बिजनेस में ना, ये बिजनेस बहुत इजी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बिजनेस बहुत इजी है। ठीक है? जिसको भी लग रहा है ना बिजनेस बहुत टफ है, दिक्कत आ रही है, ऐसी हो रही है, ये सब आपके वहम है। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब सब आपके वहम है। क्यों आपके वहम है? क्योंकि पहली बात, आपने सिलेबस नहीं समझा अच्छे से। सिलेबस मतलब कि कौन से 10 क्वेश्चन सामने वाला आपसे पूछने वाला है, ये है सिलेबस। अब आपको पता हो पहले से कि सामने वाला ये नहीं 10 क्वेश्चन में से मेरे से कुछ पूछने वाला है, तो आंसर रेडी करके लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो ना। तो इजी हुआ ना,
क्वेश्चन पेपर पता है जब आपको, तो उससे इजी एग्जाम कौन सा होता है? और फॉरएवर में आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर नहीं पता है? बताओ आप मुझे एक बार। बंदा आपसे ऐसा क्या पूछ लेता है जिसने जो पिछले वाले बंदे ने नहीं पूछा? एम आई राइट? सही है ना? यही ऑब्जेक्शंस आते हैं, बस उन्हीं ऑब्जेक्शन को तगड़ा करके रेडी कर लो, आप डन हो गए यार, आप चैंपियन हो गए इस गेम के। समझ रहे हो? ट्रेवर बहुत आसान है। बस कुछ लोगों का सिलेबस तैयार नहीं है, और कुछ लोगों का सिलेबस तैयार है तो वो काम बहुत कम कर रहे हैं। बस यही है। आपने काम ज्यादा करना है कि रेशियो कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस तैयार करते जाओ, अपना क्वेश्चन शीट बना के आंसर रेडी रखो उसका। ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो आप फॉरएवर में नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ आपको। बहुत प्यारी है फॉरएवर। बहुत सिंपल है फॉरएवर। इससे आसान बिजनेस आपको नहीं मिल सकता, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की हैक्टिक नहीं है, ये हैक्टिक नहीं है, वो हैक्टिक नहीं है। आपके टीम का बंदा कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, उसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं टाइम पे, उसकी डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, ट्रेनिंग शेड्यूल हो रहा है नहीं हो रहा है, 7 बजे का वेबिनार मैंने खुद बिठा के बताना है, बंदे को मैंने डायरी पे बिठा के काम समझाना है। क्या करना है आपने यार? क्या ही काम है हमारा? 90% तो सारा फॉरएवर नहीं कर रखा, 5-8% तो सिस्टम ने कर रखा है। एएस को भी आपके ट्रेन कर देंगे आपके सीनियर्स, देखो। समझ रहे हो? आपकी टीम के 4 बंदे हुए बैठे होते अभी, तो वो भी इनवाइट सीख ही लेते ना। आपने थोड़ा सा और सिखा दिया बस। समझ रहे हो पॉइंट? समझ रहे हो? काम कितना जरा सा है, 2-3%, और उससे आप कितना पैसा कमा सकते हो हर महीने। समझ रहे हो? इससे प्यारा बिजनेस किधर है कहीं? फिर भी आप सोचते हो यार मैं उसको बताऊं ना बताऊं। फिर तो हम गलती कर रहे हैं ना, कि हम खुद ही कंफ्यूज बैठे हैं, बताऊं ना बताऊं। ठीक है? समझ रहे हो? अब आंसर बता दूं ऑब्जेक्शन का। सिंपल आंसर है कि भाई तू देख ले पहले। क्वेश्चन बता दे रही हूं फिर से, कुछ लोग भूल गए होंगे। कि तू देख ले पहले, फिर मुझे बता दी। सिंपल आंसर। हाँ यार भाई कर सकते हैं ऐसा। पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ यार भाई कर सकते हैं ऐसा। अब मेरी बात सुनना। अब कुछ लोग, मान लो आप ऐसे भाईचारे में बात ना करते हो, तो भाई ऐसे मत करना, जैसे करते हो मतलब वैसे ही करना। कि हाँ यार मैं कर लेती हूँ, अब आप ऐसे बात करते हो तो वैसे ही बात कर लेना। ठीक है? माई पॉइंट इज कि आपकी वॉइस ऑफ टोन आपके दोस्ती के हिसाब से, या जो भी आपका रिलेशन है सामने वाले बंदे के हिसाब से, वैसी ही रहनी चाहिए जैसी आपकी नॉर्मली हो, बिना बिजनेस करते हुए। ठीक है? बस पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। आपकी बातों में, आपकी हरकतों में, आपकी नसों में कहीं नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, लिटरली बता रही हूँ। ठीक है? फिर अभी क्या आपने क्या करना है? कि हाँ यार भाई कर सकते हैं ऐसा, लेकिन यार तुझे कुछ समझ में आएगा तू लगाएगा तो, मुझे कुछ समझ में आएगा, दोनों लोग लगाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या समझे? कि साथ मिलके लगाएंगे तो तुझे कुछ समझ में आएगा, और मुझे कुछ समझ में आएगा। है ना? क्या पता जो तेरे क्वेश्चंस हो वो मेरे दिमाग में ना आए यार। तो यार साथ में ही लगाते हैं। नोन है यार, आप उसे बोल सकते हो कि यार साथ में ही लगाते हैं, और बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेंगे। क्या हो गया उसमें? लिख लो, चाहे ये सब बातें भूल जाओगे। कि जो नहीं समझ में आया वो पूछ भी सकते हैं, मेरे को बोला है उन्होंने, ऐसे बोल दो। समझ रहे हो? अब ये वाली जिम्मेदारी ना थोड़ी सी आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। जितने कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव आप होगे ना, आपका चेक बहुत जल्दी बनने वाला है, मैं बता रही हूँ आपको। जितनी नेगेटिविटी के संग आप काम करने वाले हो, जितनी उदासी के साथ, या जितनी टेंशन के साथ कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो भाई कुछ नहीं होता। जितनी पॉजिटिविटी होगी आपके अंदर कि हाँ कर लूंगा, हाँ सीख लूंगा, हाँ वो भी सीख लूंगा, हाँ ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, हाँ सीख ही लूंगी, अभी नहीं आता ना कर लूंगी, ट्राई तो करती हूँ, आप बहुत आगे जाने वाले हो। अपने माइंडसेट को हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू एक्सेल, इफ यू वांट सक्सेस, आपको ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव बनना पड़ेगा। ठीक है? डन हो गया? इतना ऑब्जेक्शन आपका क्लियर है अभी? अभी मेरे हिसाब से नोन सर्कल का सब डन ही हो गया है। ठीक है? बट फिर भी एक दो अप्रोच मैं आपको और बता देती हूँ। ठीक है? और 10 मिनट और बैठते हैं। ठीक है? डन कर देंगे। बोर तो नहीं हुए ना? फायदा लग रहा है ना बैठने का? ठीक है? सही है। चलो डन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रही हूँ दोस्तों, ठीक है, कि सर्दियों का मौसम है ना? रजाई थोड़े पल्ले पड़ी है इधर ही।
ठीक है, तो बुलाती है वो, बट जाने का नहीं है। ठीक है, बैठे रहने का। ओके, चलो डन। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच क्या आती, मेरे को तो बड़ी मस्त फेवरेट अप्रोच है मेरी, देखते हैं साथ में। मेरी अप्रोच का तो नाम अपने हिसाब से यही रख रखा है, तो मुझे बड़ी प्यारी अप्रोच लगती है। ठीक है, अब सिंपली जो आप और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करोगे, आपने कर रखा हो, नहीं कर रखा है तो करें, कर रखा है तो फिर से करें, जैसे कि गुरसिमरन सर ने मॉर्निंग मीटिंग में कहा है। तो डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि यार भाई मैं एक काम देख रहा हूँ, साथ मिलके देखते हैं। यार भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था यार तू भी कर साथ में, बढ़िया काम है, कुछ भी, इट इज डायरेक्ट अप्रोच। या आप अपने बहुत क्लोज वन के संग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपके उतने ही कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी की जरूरत है। बार बार बोल रही हूँ, इनविटेशन क्या, बिजनेस में भी अगर आपको आगे बढ़ना है ना, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, ये बहुत मैटर करती हैं लिटरली। घर में लड़के आए हो और फिर इनवाइट करने बैठोगे यार, उस दिन नहीं होंगे इनवाइट, नंबर कितने भी अच्छे हो। ठीक है, सच्ची बात है ये। ठीक है, आपको दिमाग को शांत करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बी काम रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में कि सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, और फॉरएवर की दुनिया में कहते हैं सर पे बर्फ और मुंह में बी हनी। तो जितना अगर आप इस चीज का ये नेचर बना लो, पता कि आपका दिमाग हर वक्त ठंडा रहना चाहिए, और आप जब बोलो तो अच्छा बोलो, कि सामने वाला से कोई बुरा ना लगे। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आपको ट्रिगर नहीं कर देता। ठीक है, बट फिर भी मैं कहती हूँ अपने आप को फिर भी बहुत काम रखिए। कोशिश करिए कि कोई आपको कितना भी वो ट्रिगर करे, यू स्टे काम। आप उस पर्सन से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लें कि आप उसे ही कुछ गलत ना कह दें। समझ रहे हो, कभी भी किसी के लिए गलत बोले नहीं, गलत सोचे नहीं, अच्छा बोले, सही बोले और मीठा बोले। गलत बोल के कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। इनफैक्ट आपकी टीम में से कोई आपको गलत बोल रहा है तो आई रियली वॉन्ट, मतलब कभी कभी समटाइम्स मैं भी उतनी काम नहीं रह पाती हूँ, बट वो नेचर बनाए। ठीक है, सच बता रही हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, समटाइम्स मैं भी उतनी काम नहीं रह पाती हूँ। लेकिन मैं बहुत चेंज कर चुकी हूँ अपने आप को इस बिजनेस में आके। पहले मेरे गुस्से का लेवल बहुत डिफरेंट था, मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन अभी उतनी जल्दी नहीं आता है। तो वो नेचर आप अपना अच्छा बनाते जाएं, क्योंकि ये बिजनेस में आप ना एक अच्छे इंसान पहले बनते हो। और लिटरली बता रही हूँ, सक्सेस तो बहुत बात की बात है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच है। बाकी उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है, सिंपली कि डायरेक्ट बोलते हुए हाँ भाई तूने भी करना है, मैंने भी करना है, चल यार साथ में मिलकर करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, ओके, अभी मेरी टीम में एक न्यू एस है, वो इस अप्रोच को बहुत कॉन्फिडेंटली अपनाना स्टार्ट किए हैं। तो बढ़िया मतलब अप्रोच है, वो बंदा लिटरली सामने वाला बड़ा सीरियस है, वो और बंदे ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा है। मैंने कहा सही है भाई, आओ तुम लोग भी ढूंढ ढूंढ के लेके आओ। तो बस ये है कि समझ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस, वो एज जो वर्क कर रहा है ना, जो इस अप्रोच से कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस और ना पॉजिटिविटी देखने वाली है, मैं आपको सच बताऊं। हाँ हाँ, मैंने उसको बता दिया, उसको तो मैं लेके आऊं, कैसे नहीं करेगी वो। अंडरस्टैंड कर रहे हो, इतना बढ़िया बिजनेस है, क्यों नहीं करेगी। पॉजिटिविटी देख रहे हो आप, यही मैं आपको कह रही हूँ। जिसका बिजनेस आप देखते हो ना, फर्स्ट मंथ में ही आया वो बंदा, उसने आगे कहा मैंने पहले महीने में 6 बना लिए थे, वो बिलीव करता था इस चीज के ऊपर कि वो इतना कर सकता है। वो इस चीज पे बिलीव करता था कि मैं एक सही अपॉर्चुनिटी में हूँ, और मैं झामनाल को जहां लेके आ रहा हूँ वो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी में आ रहा है। इसीलिए उसका इनवाइट और पर्सन का क्लोजिंग अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद अब इनडायरेक्ट अप्रोच जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वो क्या है, कोई है जानकारी में, सिंपली। ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया इससे पहले पूरा इनवाइट करके, कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, आपकी जानकारी में कोई हो तो बताओ। तो बंदा खुद ही कह देता है मुझे बता दो। इसको इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, ये वाली अप्रोच आप ना कुछ बहुत होशियार दिमागदार लोगों के साथ यूज कर सकते हो, जिनको आप प्रीजज करने वाले हो ना, कि इसको काम नहीं बताएंगे। ये वाली अप्रोच उनके लिए है। जो आपने लिस्ट बना रखी है ना, चाहे कोई कितना भी कह ले, हम लिस्ट तो बना लेते हैं, इसको नहीं बताना है ना, ये वाली लिस्ट। ये वाली अप्रोच आप उनके संग यूज कर सकते हो। उसको आप कह दो कि भैया, बड़े ही लोग होते हैं कई बार ऐसे जो इस लिस्ट में आते हैं, इसको नहीं बताना है, हमसे उम्र में ज्यादातर बड़े ही होते हैं वो। ठीक है, जो तुम्हें थोड़ी डोमिनेंस वाले होते हैं हमारे ऊपर। तो आप उनको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल सरता जी हैं, ठीक है, अभी बुरा नहीं मानना है सरता जी, थोड़ा नेगेटिव बोलूंगी मैं। ठीक है, लेकिन मेरी टीम की है तो मैंने उन्हीं का नाम उठाया, क्यों बुरा नहीं मानेगी। ठीक है, सो बाकी को नहीं पता ना मुझे। ठीक है, तो मान लो सरिता जी हैं, अब ये कौन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी मौसी है। ठीक है,
अब मुझे अंदर से हो रहा है यार, मैं मौसी को कैसे बताऊं, पता नहीं वो क्या सोचेंगी क्या कहेंगी, है ना, वो तो दिल्ली में रहती हैं, है ना, ऐसे वैसे करके वो करेंगी नहीं करेंगी, पता चले मेरे मम्मी को ही ना जाके बोल दें कि ये क्यों कर रही है। तो आता है ना हमारे दिमाग में ये चीजें थोड़ी। तो मैंने ऐसे सोच के, हम सोचेंगे नहीं बताते हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊंगी, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे यूज करनी है कैसे, कि हाँ मासी कैसी हो, ऐसे वैसे ठीक है। और मान लो मासी मेरी जॉब वॉब भी करती है अपना मस्त, ठीक है। अब मैं उनको बोलूंगी कि यार मासी, मैं ना कुछ टाइम एक काम देख रही थी, मेरी फ्रेंड करती है। मैंने फिर से ऐसे लोगों के साथ ये ऑनलाइन वाला चक्कर तो मैं हटा ही देती हूँ, कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने फॉर्म फिल किया, ये वाले तो कलेश मैं नोन के संग कहती हूँ, करा ही मत करो आप लोग। सच बता रही हूँ। वो आपको भी ना थोड़ी देर बाद लगने लगेगा कि कहीं यही सही तो नहीं कह रहा है, मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया। ठीक है। तो अगर आप इन कलेशों से दूर रहना चाहते हो तो आप ये गेम ही मत खेलो कि मैंने ऑनलाइन देखा था। यार आपको बिलीव है ना तो बात खत्म करो, उसको बोलो कि ये मेरा जानने वाले ने बताया, सिंपल रखो। आपको ऑब्जेक्शंस कम लाने हैं ना, तो ये वाला अप्रोच मुझे बहुत पसंद है। चाहे तो यूज कर लीजिएगा, बल्कि करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। कि मौसी मेरी ना फ्रेंड है, मौसी मेरी ना फ्रेंड है, उसको ना मैं 1 साल से लगभग देख रही हूँ, वो कुछ ऑनलाइन काम करती है, अच्छा काम कर रही है, उसकी बड़ा ना पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है, और मतलब बड़ा अच्छा मीटिंग वीटिंग देती है दूसरों को, और वो साइड इनकम भी कर रही है स्टडीज के साथ साथ। आप अपने ये सीनियर के हिसाब से बताओगे कि स्टडीज के साथ, उम्र के हिसाब, लड़की है लड़का, उस हिसाब से वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो अब आप बात किसी और की करो और बातें किसी और के बारे में कर दो, तो वो मैच नहीं करेगा ना बेटा थोड़ा, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो आपने वहां पे क्या करा कि हाँ मासी ऐसे ऐसे करके, तो मासी यार आप, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं या ना करूं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करके। कि मासी करना तो है, लेकिन लग नहीं, पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा डर लग रहा है। तो एक बार आप देखोगे कि कैसा काम है। समझ रहे हो। एक बार आप देखोगे कि कैसा काम है, तो क्या कहेंगी मौसी, नहीं मैं नहीं देखूंगी, नहीं करूंगी तेरी मदद। आप बता दो मौसी क्या कहेंगी। यही कहेंगी ना, कि हाँ बेटा मेरे को भेज दियो लिंक, कहाँ देखना है कैसे देखना है। बस आपने अब उसे वेबिनार का, मौसी को रास्ता दिखाना है कि हाँ मौसी मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगी, आप ये ना। और एक और चीज बहुत बड़ी, जिस वजह से आपका इनवाइट करने के बाद बंदा मीटिंग में नहीं आता, भाई भंडारा नहीं है जो आप बांट रहे हो कि कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम। समझ रहे हो, भंडारा नहीं चल रहा है कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम। मैं 3 बजे फ्री हूँ, 3 बजे वीडियो भेज देना, आपने उठाई 3 बजे फेंक दी, अरे मैं फ्री नहीं थी मैं देख नहीं पाई, वो यही होता रहेगा 2 दिन तक। तो भंडारा नहीं है किसी भी टाइम किसी भी समय आप बांटते चले जा रहे हो लिंक, नेवर डू दिस। आप अपने काम की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपना सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो आप लूज ही कर दोगे, मतलब लिटरली वो कितना भी बढ़िया हो, आप लूज कर दोगे अगर आप लिंक को भंडारे की तरह बांट रहे हो। लिख लो, ये भंडारा नहीं है। ठीक है। ये जो लिंक आते हैं यूट्यूब के ना, ये भंडारा नहीं है। लाइव बिठाएं, रिकॉर्डिंग ना दें, लाइव में बिठाएं, उससे पहले पूरा बोलें कि मासी मैं आपका रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, अपना नाम और अपनी उम्र मेरे को भेज दो। थोड़ा सा तो प्रोसेस करो ना, तभी तो बंदा सीरियसनेस लेगा ना उस मीटिंग की, कि हाँ भाई कुछ रजिस्ट्रेशन कराई गई है मेरी, मेरा नाम लिखाया गया है उस सेशन के लिए। और कोशिश करो जूम वाले वेबिनार में अगर आप बिठा सको तो। ठीक है। मैं लिटरली बता रही हूँ, आपका रेशियो बहुत बढ़ने वाला है, आपके ज्यादा बंदा बैठेगा उतनी ही मेहनत में, उतने ही इनवाइट में। इन चीजों को यूज करो। ठीक है। मासी से पूछ लो कि मासी आज एक सेशन है शाम को 7 बजे, और कल एक सेशन है 8 बजे, आप किस टाइम फ्री हो, कौन से वाले में रजिस्ट्रेशन कराऊं, क्योंकि सीटें बड़ी कम बची थी इन दोनों वाले में, और फिर आगे 2-3 दिन तो है ही नहीं, मैंने पता करा था, क्योंकि मुझे आपसे पूछना था। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो दिमाग का। आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो पहले से ही उस चीज की जो आप बताने वाले। मासी ने बोला कि आज तो मैं 7 बजे यार एकदम से नहीं फ्री पाऊंगी बेटा, कल ना 8 बजे वाले में करवा दे। तो आप बोलोगे कि यार मासी मैं ना करवा रही हूँ, आपका नाम लिखवा रही हूँ, तो फ्री हो जाना 8 बजे तक। समझ रहे हो, कि मासी मैं ना मतलब रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ आपका, तो मासी फ्री हो जाना, मेरी फ्रेंड है तो वो फ्री में ही कर देगी। समझ रहे हो, आपने ये नहीं बोला कि पैसे लगते हैं मैं दे दूंगी ऐसा वैसा, ये ड्रामा नहीं क्रिएट करना आपने कि पैसे लग रहे थे। मेरी फ्रेंड है वो ना फ्री में ही कर देगी, लेकिन उसके पास सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, वो बार बार नहीं कर पाएगी, तो मासी फ्री हो जाना यार। मासी है ना, कर लेना ऐसे बात।
ठीक है, डन। अब मासी को आपने सुबह कॉल कर लेनी है, मैसेज कर देना है, हाँ मासी हो गई, सीट कंफर्म हो गई मासी, 8 बजे फ्री हो जाना मासी। समझ रहे हो? और बातें कर ली आपने, 10 थोड़ी मटका ली। फिर उसके बाद आपने एक बार 7 बजे फोन मिला दिया, हाँ मासी फ्री हो गए? अच्छा नहीं हुए भी, निपटा लो यार मासी, काम निपटा लो, 8 बजे से पहले आ जाएगा लिंक। अपना एक जगह बैठ जाना, जूम वूम डाउनलोड है ना आपके पास? अच्छा नहीं है, अरे मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, जूम डाउनलोड कर लो। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, जूम डाउनलोड कर लो। आपने कंफर्म करना है कि वो बंदा बैठे। और ये प्री फॉलोअप का तरीका है, आपके हर नोन बंदे के संग आप कर सकते हो। साथ साथ दोनों चीजें बता रही हूँ, समझ रहे हो? ना बैठे आपका बंदा, फिर आप मुझे फोन करना, कैसे नहीं बैठा आपका बंदा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं बैठेगा। समझ रहे हो? ठीक है। आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। आप सिर्फ काम करने के लिए कॉलिंग्स कर रहे हो, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप वो वाली बात है ना, ठीक है मैं 6,000 रुपये दे दूंगी, मेरे लिए काम कर लो, कॉलिंग्स के लिए ही कर रहे हो तो मैं रख लूंगी आपको सैलरी में, 6,000 रुपये मैं दे दूंगी। ठीक है। और अगर उसमें से एएस वीएस निकाल लेंगे तो इंसेंटिव भाई 2,000 रुपये पर एएस, सिंपल। ठीक है। तो पॉइंट इज, मैं आपको ये ऑफर नहीं कर रही, मजाक कर रही हूँ, ठीक है? फॉरएवर करो, अपना बिजनेस ग्रो करो। पॉइंट समझ रहे हो? तो हमने वो जॉब वाले माइंडसेट से काम नहीं करना कि हाँ यार बोला है सर ने, रात को सर को बताना है, मैंने 20 कॉल करी थी। ऐसे करोगे तो क्या होएगा यार? आपका बिजनेस है कि नहीं है? सर का बिजनेस है आपके? सर का नहीं है ना आपके, आपका खुद का बिजनेस है। 2cc किसके लिए करा था? अभिषेक सर के कहने पे करा था, समाधान सर के कहने पे करा था, सलोनी मैम के कहने पे करा था, या चलो मेरे ही कहने पे करा था? किसके कहने पे करा था? कोई किसी के कहने में नहीं करता। कहा तो हमने बहुतों से था। आपने क्यों करी? क्योंकि आपको करनी थी, अपने खुद के सपनों के लिए। तो कॉलिंग किसके लिए करोगे? खुद के लिए करोगे ना? सही बताओ। कि सुनैना मैम के लिए करोगे, निश्चल सर के लिए करोगे? सॉरी मैं किसी का नाम देना भूल गई हूं तो। ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो? अपने बिजनेस को प्रायोरिटी बनाओ, इनविटेशन फॉलो सब बढ़िया हो जाते हैं। सच बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं है। प्रायोरिटी बनाने की बात होती है सिर्फ। ठीक है। हो गया सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। अब लास्ट है अननोन वाला, बिल्कुल लास्ट बचा। नोन सर्किल पूरा आपका कवर हो गया, सारी चीजें कवर हो गई ना। हर टाइप का बंदा, जो जज करने वाला था, नहीं करने वाला था, जानते थे नहीं जानते थे, ऑफलाइन में मिले, सारे इनविटेशन मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट इनविटेशन बता रही हूँ, अननोन वाला, वो वाला सोशल मीडिया वाला। ठीक है। जहां से आपको पेड लीड से आता है, या कोई फॉर्म फिल कर देता है ना? या आप समझ लो रेफरेंस मार्केटिंग भी वार्म सर्किल ही हो गया। सिंपल, आपने उसको कैसे काम बताना है, आपको एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में मैं आपको लिखा देती हूँ। ठीक है। ऑल दो इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, याद रखने चाहिए। ठीक है। डन है। लास्ट पार्ट पे बढ़े, बिल्कुल लास्ट पार्ट। अभी हो जाएगा ना इनवाइट? नोन में दिक्कत तो नहीं आएगी कहीं, बताओ? या अभी लास्टली आपको लगता हो कि मैं इनवाइट करूंगा तो बंदा ये पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा? ऑब्जेक्शन है कोई दिमाग में तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूं। कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपको इनविटेशन में आने वाला हो नोन वाले में? अभी नोन की बात कर रहे हैं, बताओ। एक आ सकता है, हाँ। आपने तो पूछा नहीं, मेरे दिमाग में आ गया कि हो सकता है आप पहले से काम कर रहे हो, आपने उसे बताया, ठीक है, कि तेरी जानकारी में कोई है तो तुझे पता है मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बढ़िया चल रहा है, स्टेटस लगा दे। ठीक है, मुझे 2 पर्सन्स की नीड थी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। उस बंदे ने कहा मुझे ही बता दे, अब वो आपका नोन है, और उसको आपके स्टेटस बहुत टाइम से दिख रहा है कि आप काम कर रहे हो। अब वो एक सवाल पूछ सकता है, कितना कमा लेता है? बस यही वाला सवाल तो पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा? बाकी तो जो बिजनेसेस के सवाल हैं वो तो आपको सारे जवाब मिल ही जाएंगे। ठीक है। यही वाले सवाल से हम डरते हैं, तभी नोन में नहीं बताते हैं। क्यों दोस्तों? सही कह रही हूँ? ठीक है। बाकी डरने की जैसी कोई बात होती नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पैसे तो आप भी कमा रहे हो। ठीक है। लेकिन चलो फिर भी हमें लगता है कि यार हमने 4,000 कमाए, 5,000 कमाए, बताने में थोड़ी शर्म आ रही है अभी। ठीक है। तो वो शर्म वरम सारी साइड हटा के, मैम मेरे घर में सबको मालूम है, उनको कैसे बोलूं? उनको बोलो स्टेटस लगाओ मेरा। जब मालूम ही है तो देखो, जिसको मालूम है उसकी मार्केट कवर करो ना जाके। सिंपल है। जिसको मालूम है उसकी मार्केट कवर करो। मैं आपको बताऊं, मेरे ब्रदर की शादी हुई है अभी। ठीक है। तो मेरी भाभी मेरे फैमिली में न्यू मेंबर ऐड हुई है। ठीक है। और मेरे फोन में आज एक न्यू नंबर ऐड हुआ है उनकी फ्रेंड का। क्या भाई, क्या रेफरेंस मार्केटिंग?
ठीक है। लड़की का नाम हर्षिका है, करा है मैंने ऐड। लखनऊ में फिजियोथेरेपिस्ट है वो, 40,000 की नौकरी है, सरकारी नौकरी है उसकी, केजीएमसी में। और बताओ आप, किसको नहीं चाहिए काम? सरकारी नौकरी वालों को भी चाहिए, 40,000 वालों को भी चाहिए, परमानेंट नौकरी वालों को भी चाहिए। बताओ। आप बताने वाले तो बनो, आप बता नहीं रहे हो। बताओ तो सही, क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ। सिंपल है। आलस छोड़ दो, आलस। डिपेंड होना छोड़ दो सीनियर के ऊपर। सीनियर देगा नंबर तो करेंगे कॉल, है ना? तो कोई नहीं फोर्स करने वाला, आपको धक्का नहीं देने वाला, आप खुद हो, आप खुद धक्का देना पड़ेगा। सीनियर फोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। आप काम करने वाले हो ना, आप इतना काम करोगे, सीनियर आपको सामने फोन करेगा, हाँ आपके पास 5% चल रहे थे, थर्ड पार्टी करा देना, उनकी टूसी से गिरा देते हैं। लिटरली ऐसा ही होगा। ठीक है। सो लास्ट इसका ऑब्जेक्शन का आंसर सिंपल है। आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल का नाम लीजिए। जिस भी आप लेवल पे हो उस लेवल का नाम लीजिए। क्योंकि बंदे का मेन मोटिव आपकी इनकम जानना नहीं है, बंदे का मेन मोटिव है उसको कितना आएगा ये जानना। वो इसलिए आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हो? हम दिल पे ले लेते हैं कि ये हमारी इनकम पूछना चाहता है, हमने क्या कमाया है। वो नहीं, आपकी नहीं पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कितना कमा लेगा। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट यही है उसके दिमाग में, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। आप सिंपली बताओ कि यार अभी मैं ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूं, तो इस लेवल पर लगभग 15 से 20 हजार की इनकम हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, आराम से करी जा सकती है। ठीक है। और फिर उसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे मान लो सुपरवाइजर बनता है, ठीक है, तो उस लेवल पर लगभग 30-40 थाउजेंड की इनकम तो लगभग कर सकता है। ठीक है। बाकी जितना सीखता जाएगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? सिंपल आंसर। अभी कोई टेंशन घबराहट तो नहीं है इस आंसर को देने में? सही दे रहे हो ना आंसर? मैं कह तो रही हूँ फ्लेवर करना बहुत आसान है। सिलेबस लिख लो एक बार, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी आंसर लिख लो, बात हो गई खत्म। अब करो फ्रेवर। हम दिक्कत क्या करते हैं, फ्रेवर हमारी गड़बड़ क्यों होती है? हम करते हैं, क्या करते हैं, मान लो हम जंग के मैदान में गए, ठीक है, हमें जंग के मैदान में जाना है। अब जंग के मैदान में जाने के लिए क्या चाहिए आपको? तोप भी चाहिए, फायर गन भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, है ना? बूट्स वाले जूते भी चाहिए, है ना? एकदम जंगल मंगल में लड़ाई होती है, वॉर्स ऐसी ही होती है। ठीक है। अब आपने क्या किया, टूल्स रेडी तो करे, बूट्स वाले जूते पहन लिए, ठीक है, ग्लव्स पहन लिए, गन लेके गए नहीं आप। गन तो आप मतलब लेके ही नहीं गए। फिर क्या होगा वहां पे? कांटा नहीं चुभेगा पैर में क्योंकि बूट्स पहने थे। पेड़ों को ऐसे ऐसे हटाओगे तो कांटा नहीं चुभेगा हाथ में, दो चीजों से तो बच जाओगे। लेकिन जब सामने वाला गोली मारेगा तो मर ही जाओगे ना, अगर आपने वो वाली जैकेट नहीं पहनी तो। मान लो वो जैकेट भी पहनी है, लेकिन किसी ने आपके मुंह पे गोली मार दी और आप अपने आप को बचा नहीं पाए दूसरे को गोली मार के, तो फिर तो डेथ ही होगी ना आपकी। इसमें गलती किसकी थी? किसकी गलती थी? किसकी? खुद की थी ना भाई, टूल्स ही नहीं पूरे करके जा रहे हो आप जंग के मैदान में। तो जब आप फॉरएवर की मार्केट में उतर रहे हो, काम करने के लिए उतर रहे हो, तो टूल्स पूरे करने पड़ेंगे, और यही होते हैं टूल्स। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जब क्वेश्चन पेपर नहीं पता तो आंसर शीट नहीं तैयार कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह, फॉरएवर में क्वेश्चन शीट सबके सामने है, तैयारी करें उसकी। तैयारी कैसे होगी? नॉलेज लेके। नॉलेज कब लोगे? आलस छोड़ोगे, ले लोगे नॉलेज। सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मैं अपनी टीम को, मेरी जिससे बात हो रही है, मैं उसको ये बोल रही हूँ, भाई कॉल कर लो और लर्निंग कर लो डेली, एक एक 2-2 घंटा सीखते जाओ जहां जहां जरूरत लग रही है। सिलेबस रेडी करो अपना पक्का। सिलेबस नहीं रेडी है, काम तगड़ा नहीं चलता। ठीक है। हो गया इस ऑब्जेक्शन का आंसर। अब लास्ट इनविटेशन बता रही हूँ अननोन का। सिंपली चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप सबको आता है। और लिटरली बताऊं ना, बिल्कुल इजी काम है इनविटेशन करना। ये सब दिमाग के ना वहम निकाल दो कि इनवाइट आता नहीं है, होता नहीं है, बंदा अच्छा नहीं मिलता, ये वहम है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इनविटेशन बहुत आसान है करना, आपको आता है, ये कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप इनविटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब बिगेस्ट मार्केट है ये, वॉर्म वाली, जो रेफरेंस सर्कल से आपको नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी अननोन, ये सोशल मीडिया वाली, प्रोस्पेक्टिंग वाली, पेड लीड्स वाली, ये जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। देखो कभी, कुछ लोग सोच रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे सैचुरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है सैचुरेशन? आपने कंटेंट बनाया जो सैचुरेशन चल रहा है आपका इंस्टाग्राम पे?
आपको सामने ने फॉर्म फिल करना शुरू किया, आप कंटेंट तो बनाओ, आप अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ, आप अपनी दम तो दिखाओ, आपके अंदर क्या है। कैसे आ गया सेचुरेशन? ऐसे तो नहीं आ सकता। अभी भी लोग सोरिंग कर रहे हैं, अभी भी लोग डायमंड सफाया कर रहे हैं, अभी डायमंड भी कर रहे हैं, अभी देखो आप, अभी और डायमंड भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो? टू सीसी हर महीने हो रहे हैं। आपके साथ क्यों हो? आपके संग कोई टू सीसी क्यों करे? उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आपके सीनियर की वजह से एक बारी को आपके संग कोई टू सीसी कर जाएगा, लेकिन उससे कितना खुश हो लोगे? नहीं होगे ना। कंसिस्टेंट खुशी के लिए। खुशी क्या है? अकाउंट में 15 तारीख को टिंग टिंग मैसेज आना, है ना, इतने क्रेडिट हुए अकाउंट में, यही तो खुशी है। और क्या है? और किसके लिए काम कर रहे हो? कि आपको कोई जान ले, मीटिंग में आपको बोलने को मिल जाए, उससे पैसा तो नहीं आ रहा ना। सिंपल है। खुशी तो तभी आती है जब 15 तारीख को टिंग टिंग मैसेज आए। तो वो तभी आएगा जब स्किलफुल बनोगे, अपने अंदर दम लाओगे। ठीक है? तो सिंपल इन्विटेशन, सुनो बड़े ध्यान से। लिखने वाली चीजें मैंने आपको पहले ही कहा था, जब होगी तो बता दूंगी। अब लिखो। क्या लिखना है आपने? सिंपल इनविटेशन है। पहले सुन लो, अभी लिखो मत। पहले मैं आपको पूरा इनवाइट बता रही हूँ, फिर मैं आपको लिखा दूंगी। ठीक है? अभी सिर्फ 2 मिनट सुनना। सुनना आपने क्या है इनविटेशन में, मैं आपको बताती हूँ। चीजें आपने क्या क्या सुननी है, ये सुननी है आपने। कि पहला, आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं काम बता रहा हूँ, मैं काम बताने वाला हूँ। आपकी अथॉरिटी उससे ज्यादा है जिसको आप काम बता रहे हैं। तो आपकी आवाज, आपका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मतलब ये नहीं कि मैंने चिल्लाना विल्लाना है, नहीं, कॉन्फिडेंस आपका उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट। आपकी आवाज और पिच मैटर करती है। हाँ जी, आपने फॉर्म फिल किया था, नंबर आया था आपका। अब आप ऐसे बात करोगे तो बंदा बोलेगा हाँ किया था फॉर्म फिल। फिर आप कहोगे यार इसको तो मैं कैसे काम बताऊं। समझ रहे हो? अब एक बात, आपने फोन ऐसे उठाया कि हाँ जी करण बात कर रहे हो? हाँ जी करण, मैं कौशिक की बात कर रही हूँ, आपने फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे कल, याद है आपको? वो क्या बोलेगा? हाँ जी मैम। उसके मुंह से निकलेगा सीधा हाँ जी मैम, क्योंकि आपकी आवाज में दम था। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपकी आवाज, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। कुछ लोगों के मैं इनविटेशंस की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ठीक है? अब अपनी टीम को मैं ये चीज बोलूंगी, भैया मैं सुन लेती हूँ, समटाइम्स रिप्लाई नहीं शायद कर पाती, कभी कभी रह जाता है, लेकिन मैं सुनती हूँ। तो मैंने सुने, तो उसमें मैंने देखा है कि वर्ड्स क्लियर नहीं होते बहुत लोगों के। कि हाँ जी आपने फॉर्म फिल किया था। आपका कॉन्फिडेंस भी चलो सब कुछ ऑन द पॉइंट है, लेकिन आप बहुत स्पीड में बोल गए कि वो वर्ड्स क्लियर नहीं थे। मतलब समझ रहे हो ना, बोलते बोलते कुछ लोग आधी आधी बातें मुंह में खा जाते हैं। नहीं यार, बी वेरी प्रोफेशनल। आपकी आवाज, आपके शब्द क्लियर निकलने चाहिए मुंह से। वो निकलेंगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस इनविटेशन की स्किल को ना हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो आपकी वॉइस, आपकी पिच मैटर करती है। उसके बाद आपने क्या फॉर्मूला अपनाना है इनविटेशन के टाइम? आपने किस करना है। किस मतलब कीप इट शॉर्ट और सिंपल। छोटा इनविटेशन करना है और सीधी भाषा में इनविटेशन करना है। ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं। थोड़ी इंग्लिश यूज करें बस। क्योंकि आपको जितने इंडिया में लोग रहते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि 60% लोग आज भी हिंदी में ही बात करना चाहते हैं। 60 भी क्यों, 80% लोग आज भी हिंदी में ही बात करना चाहते हैं। आज भी बहुत ही कुछ ही जरा से लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ यार मुझे ना बिल्कुल अंग्रेजी में टक 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 करके फोन आया, मैं टक टक करके बात करूं। तो वो कोशिश ही ना करें आप। बनावटी मत बनो। जैसे आप हो वैसे रहो। उसको आप बेटर करो, किसी की कॉपी मत बनो। बी योर ओरिजिनल, अपना बेस्ट निकालो। ठीक है? अब आपने नेक्स्ट ये करना है, किल नहीं करना। किल क्या नहीं करना? भाई लंबा चौड़ा इनविटेशन आप उसे कॉल पे समझाया जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल आपने सुना होगा। शादी में जा रहे हो, शादी का कार्ड आया, इनविटेशन। शादी का इनविटेशन आता है, उसमें क्या लिखा होता है? शादी इतने बजे है, यहाँ पे है, इन कपड़ों में आ जाना। आजकल तो ये चल रहा है, इस कलर के कपड़ों में। लेकिन ये नहीं लिखा होता हम ये गाना बजाएंगे, इसमें इतनी परफॉर्मेंसेस होंगी, 5 लोग नाचने वाले हैं, एक मम्मी के पापा नाचेंगे, जो भी नाचेंगे, ठीक है, इतना खाने में चीजें रखने वाले हैं, तो पेट खाली करके आना। ठीक है? आपको खाने को सब मिलेगा, व्यवस्था हमारी ऐसी है, बैठने के लिए हमने 50 चेयर लगाई हैं, 500 चेयर लगाई हैं। ये तो नहीं बताता ना कोई। कि बताता है इनविटेशन में? नहीं बताता। बस आपने भी यही करना है।
कहानी नहीं समझानी पूरी। फॉरएवर है, 160 से चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे है वैसे है, हमारे सीनियर आपको ये समझा देंगे वो समझा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे सीनियर 2 लाख कमा रहे। भाई कुछ नहीं बताना यार आपने, इतना इतनी बातें करनी ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास इतनी बात करने का। समझ रहे हो? कि लंबी चौड़ी बात कहानी गढ़नी ही नहीं है आपने। ठीक है? आपने छोटी बात करनी है और सीधी सिंपल बात करनी है। उतना प्यारा इनविटेशन होगा आपका। ठीक है? नेक्स्ट, इफ यू आर न्यू, कीप इट स्क्रिप्ट। अगर आप नए हैं देखो, और आपको इन्विटेशन करना सच में आपको लगता है नहीं आता, भाई साहब एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, एक पन्ने पे लिख लीजिए और अपने सामने रखिए, और उसी को देख देख के इनवाइट करो। मुझे नहीं आता था, मैंने ऐसे ही सीखा है, क्योंकि मैं भूल जाती थी। मैं बात करते करते ना रुक जाती थी कि अब क्या बोलूं यार, क्या बोलना था। समझ रहे हो? मेरे दिमाग ब्लॉक हो जाता है जब हम एक नए ऐसे होते हैं। मेरे साथ भी हुआ है इस सिंपल। ठीक है? आप एक स्क्रिप्ट रेडी रखें, स्क्रिप्ट में ना आपने पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें लिखनी, क्या लिखनी है मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है? सो आपने अगर मास्टर बनना है ना इनविटेशन का, कि भाई मतलब मास्टर होना है अगर आपने, तो आपको 500 इनविटेशंस करने पड़ेंगे। 500 इनविटेशंस करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100 इनविटेशन इस महीने करे, अगले महीने आप छुट्टी पे घूमने गए, फिर उसके अगले महीने आपने 50 इनविटेशन करे। तो करते कराते ऐसे टुकड़ों में बांट बूट के आपने 8-10 महीनों में 500 इनविटेशन कर लिए। तो फिर भूल जाएं आपको इनविटेशन सीख पाएंगे। ठीक है? भूल जाओ, ये लाइन फिर भूल जाना जो मैंने लिखी है यहाँ पे। वो आप तब सीख पाओगे जब आप कंसिस्टेंट होगे, हर दिन आप इनवाइट करोगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि हर दिन आप 100 इनवाइट करो, हर दिन इनवाइट करो बस यार। 10 करो, 20 करो, 30 करो, जिस दिन बहुत बिजी हो 5 कर लो यार, 2 कर लो, लेकिन वो काम मत छोड़ो। ठीक है? अभी मैंने एक रील भी इसी चीज पे बना के डाली थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि परफेक्ट करो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बस यू शुड शो अप, वो काम करना है। जिम जाना है मतलब ये नहीं कि 1.5 घंटा डेली जिम लगाना है यार। जिस दिन बहुत बिजी हो 15-20 मिनट के लिए डू सम एक्सरसाइज, घर में ही कर लो। बस इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। और हम किस देश में दौड़ रहे हैं? परफेक्ट करेंगे जो करेंगे, आज तो छुट्टी पे है पूरी छुट्टी बनाएंगे। सो वही मिस्टेक्स हैं जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है? सो नेक्स्ट इज स्टे कंसिस्टेंट, डू मिनिमम 30 इनविटेशन एवरी डे। जो नए भी हैं देखो, मैं इनविटेशंस बोल रही हूँ, डीएम नहीं बोल रही हूँ। और 30 इनविटेशंस मिनिमम करना बहुत 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 आसान है, सच में बहुत आसान है। अगर आप दिन के 2 घंटे इनविटेशन पे लगाएंगे तो 30 इनविटेशन आपके बहुत बहुत प्यार से हो जाएंगे। ठीक है? और जिसको लग रहा है कि यार मैं साथ में जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ, यार कहीं से तो शुरू करो, कम से कम 10 से शुरू करो, 15 से शुरू करो, 20 से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। और लेकिन डेली करना है, छोड़ना नहीं, डेली करना है। ठीक है? अब आप स्टे कंसिस्टेंट, अगर आप 30 इनविटेशन डेली करते हो तो हिसाब लगाओ, इसी महीने में आपके 900 इनविटेशन होंगे। हो गए ना एक्सेल आप इनविटेशन में? तगड़े हो गए नहीं होगा इनविटेशन में, बताओ। एक ही महीने में आप इस स्किल में ना मास्टरी कर लोगे, मास्टरी। और कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर जब इनविटेशन में मास्टरी हो गई, लोगों को लाना आपको बिजनेस में आ गया, तो काम बताना तो आप तब तक साथ साथ सीख ही चुके होगे। ठीक है? तो आपने अब क्या करते हैं, सो लेट्स डू अ डेमो। तो मैं आपको सिंपल डेमो करके बताती हूँ। ठीक है? मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक जानवी जी यहाँ बैठी है। ठीक है? मान लो इन्होंने क्या किया, इनका नंबर मुझे कहीं से भी XYZ किसी सोशल मीडिया से मिला है, प्रोस्पेक्टिंग से या अननोन से। आप स्टार्टिंग उस तरीके से करें। ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? या फिर मैं ना अनम्यूट ही करा लेती हूँ। जानवी एक मिनट अनम्यूट करना, मैं आपको ना पिन कर रही हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अभी सुनो मेरी बात दोस्तों बड़े ध्यान से, जितने भी लोग सेशन में बने हुए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में आप कुछ करना चाहते हो जीवन में तभी आप बैठे हुए हो। ठीक है? वेरी गुड। ठीक है? अभी डेमो करेंगे, लिखना कुछ नहीं है। अब आप समझना, कॉन्फिडेंस, आवाज, बातें, टाइम, सब कुछ समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा था। ठीक है? फिर लिखवा दूंगी 5 मिनट में, चिंता मत करना, फिर एंड कर देंगे सेशन। ठीक है? स्टार्ट करें, डेमो करेंगे, सिंपल। ठीक है? ओके। हेलो? हेलो? अच्छा सॉरी सॉरी, अनम्यूट कर लेती हूँ, म्यूट हो गया ना। हेलो? हाँ जी मैम। हेलो। हेलो? हाँ जी, जानवी बात कर रहे हो आप?
हाँ जी, मैं जानवी बात कर रही हूँ। हाँ जी जानवी, मैं कौशिक की बात कर रही हूँ। आपका ना फॉर्म फिल हुआ था इंस्टाग्राम पे, आपने कल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, ध्यान है आपको? हाँ जी, हाँ जी, किया तो था बट याद नहीं है मुझे। अच्छा याद नहीं है आपको? रुको मैं आपको एक सेकंड बता देती हूँ। आपने कल, कल 30 नवंबर था ना? तो आपने कल इवनिंग में फॉर्म फिल किया है। आप जब पेड लीड्स लेते हो ना, उसमें लिख के आता है ये डिटेल्स। ठीक है? तो ठोक पीट के करो इनवाइट ये भी। ठीक है? ये करा होगा आपने। अच्छा वैसे अभी आप क्या करते हो? स्टडी करते हो, जॉब करते हो? हाँ जी, मैं स्टडी करती हूँ अभी। स्टडी करते हो तो साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में तो ढूंढ रहे होगे, तभी आपने आई गेस फॉर्म फिल किया है। सर्च कर रहे हाँ हो जी, अभी हाँ कुछ? जी। हाँ डन डन, चलो हाँ, ठीक है। कुछ पार्ट टाइम में बस। डन डन ओके। तो थोड़ा सा मुझे बताओगे आप जानवी अभी क्या स्टडी कर रहे हो आप, और कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ जी मैम, मेरी अभी कॉलेज चल रही है, फर्स्ट ईयर चल रहा। और अभी मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। ओके चलो दैट्स ग्रेट। सो देखो थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताती हूँ जानवी, ठीक है? मेरे नाम कौशिकी है एंड मैं यूपी से बात कर रही हूँ आपसे, बरेली से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड राइट नाउ अभी मैं लगभग 1 डेढ़ साल से बहुत अच्छे से एक ऑनलाइन वर्किंग के साथ मैं काम कर रही हूँ, ठीक है? एंड काफी लोगों की मैं हेल्प भी कर चुकी हूँ वर्किंग करने के लिए। सो मैं आपको डायरेक्टली ना वर्किंग के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है? कि क्या काम रहेगा। ओके। ओके ओके चलो मैम। ठीक है। देखो हमारी जो वर्किंग रहती है जानवी, ये टोटली सोशल मीडिया पे रहती है। इसमें बेसिकली ब्रांडिंग और प्रमोशन का काम रहता है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है? बिकॉज एक कॉल पे सब कुछ क्लियर करना इट इज पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऑनलाइन अच्छा काम बढ़िया से समझ में आ पाए और आप एक सही तरीके से आगे बढ़ पाओ, तो आपने क्या करना है, इस नंबर, मेरे नंबर को आपने सेव करना है, ठीक है? मुझे आपको अपना नाम मैसेज करना है, ठीक है? आपने मेरे को मतलब नाम मैसेज करना है, ठीक है? और अपनी एज मैसेज करनी है। तो आपको मैं एक सेशन प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है? जो आज शाम को 7 बजे होगा, लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं उसके लिए। तो आप मुझे कंफर्म करो कि आज शाम को 7 बजे आप बिल्कुल फ्री होगे? हाँ जी मैम, मैं फ्री हूँ 7 बजे। ठीक है, तो आप फटाफट से आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपकी सीट कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है जानवी? एंड बाकी आफ्टर सेशन कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। बाकी आपने जूम एप्लीकेशन यूज करा है कभी? हाँ जी मैम, किया है। ठीक है, तो है आपके फोन में अभी डाउनलोडेड? नहीं है तो नहीं, बट मैं कर लूंगी फिर ठीक है, डाउनलोड उसे। तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सेशन जूम एप्लीकेशन पे होगा 7 बजे। मैं 6:50 तक आपको लिंक शेयर कर दूंगी। 30 to 40 मिनट्स का सेशन रहेगा, अच्छे से अटेंड करना। एंड डोंट वरी, कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, आफ्टर सेशन आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है, ओके ओके मैम। चलो डन। बाकी मुझे मैसेज अपना फटाफट से कर दो, क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम बची हैं, ठीक है? तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा देती हूँ, ओके? हाँ जी मैम, ठीक है। ओके डन जानवी, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। सी यू ओके एट मैम, 7। ओके, बाय बाय। ओके बाय। अभी थोड़ा सा कुछ समझ में आया? ठीक है? मैं लिटरली बता रही हूँ, बीच में मैंने गड़बड़ भी करी है थोड़ी सी, आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन पॉइंट इज फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉन्फिडेंस क्लियर है। सामने वाला बंदा नया है, उसको जो बातें चाहिए हैं उसकी जरूरत सारी पूरी हो रही। ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरा पॉइंट? आप शायद पुराने हो तो शायद किसी ने मेरी एक मिस्टेक पकड़ी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला फिर भी आपको डीएम कर देगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या क्या किया, अब सबसे पहला पॉइंट लिखो इनविटेशन में, यही स्क्रिप्ट है। पहली चीज आपने ना, हेलो इतना प्यारा बोलना है ना, कि हेलो, हाँ जी जानवी बात कर रहे हो आप, मतलब तगड़ी आवाज होनी चाहिए आपकी, एकदम, कि मतलब सामने वाला सीधा हो जाए, लेट के बात कर रहा तो उठ के बैठ जाए, किसका फोन आ गया भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे करना है आपने, ठीक है? हाँ जी जानवी बात कर रहे हो आप, कुछ भी नाम लिख लो, ठीक है? तो ऐसे करके आपने करना है। ओके थैंक यू सो मच जानवी। ठीक है, हाँ जी सामने वाले का नाम बात कर रहे हो, ठीक है? आपने अब जहां से भी उसका नंबर निकाला है, आपको लिंक्डइन पे मिला, इंस्टाग्राम पे मिला, जहां से भी मिला, पेड मिला, अननोन मिला, या उसने आपका फॉर्म फिल किया था, आपको रेफरेंस मार्केटिंग से मिला, ठीक है? रेफरेंस मार्केटिंग से मिला तो थोड़ा सॉफ्ट बात करना, थोड़ी इधर उधर की भी बातें कर लेना, क्योंकि वो रेफरेंस मार्केट है। वो आप फिर बताओगे उसे कि आपने ना काजल के व्हाट्सएप पर देखा होगा, एग्जाम्पल काजल के व्हाट्सएप पर देखा होगा, वहां आपने फॉर्म फिल किया था, हाँ काजल मेरी फ्रेंड है। अच्छा आप काजल के कौन लगते हो? अच्छा आप काजल की मासी लगते हो, ओके ओके। अच्छा तो आप क्या करते हो वैसे मासी? अच्छा ऐसे ऐसे, अब इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपने कि अब आपको रेफरेंस मार्केटिंग का मिला है, वो एक वार्म मार्केट है। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, जो अल्ट्रा अमेजिंग मार्केट है ना, वो वार्म मार्केट है।
हॉट मार्केट में आपको डर लगेगा, सामने वाला आपको चढ़ने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अननोन मार्केट में ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो वार्म मार्केट होती है ना, इसमें ट्रस्ट भी होता है कि जानने वाले का जानने वाला है ये, और एक अधिकार भी होता है कि भाई मुझे पता है, तुझे कुछ नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। समझ रहे हो? तो ये वार्म मार्केट बड़ी प्यारी मार्केट होती है, इसलिए रेफरेंस मार्केटिंग करते रहो करते रहो। अननोन बंदा भी आ रहा है ना, ऐसे कैसे चला जाएगा? उसको बोलो स्टेटस लगा के जाएगा। आपका रिलेशन बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए ना, वो स्टेटस लगाए आपका। समझ रहे हो? मैं लिटरली बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, सिर्फ ये रिलेशन बिल्डिंग की बात होती है और आपकी माइंड की पॉजिटिविटी की बात होती है, ठीक है। अभी मेरे को, मैंने ना एक पर्सन को काम बताया था, आप चेक कर लो क्या लिखा है, राहुल 21 जून 23 फॉरएवर। इस पर्सन को ना प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, काम नहीं कर रहा है, ये एस नहीं है मेरा। उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, मेरे को बोल रहा है मैम कैसे करना है, क्या करना है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था, मैंने कहा व्हाट्सएप पे आओ, ऑर्डर कराती हूँ मैं, ठीक है। समझ रहे हो? रिलेशन बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज होती है। ये आपको कस्टमर में भी दिला देगी, ये सब कुछ करा देगी आपके संग। जितना प्यारा, मैंने बोला ना, सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर। सीख गए ना, तो बस समझ लो गेम हो गया। अब तो मतलब डन है। जो बंदा सामने आएगा ना, उसको आप डन करके उठाओगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो। हाँ जी, आप ये बात कर रहे हो। फिर सेकंड चीज, जहां से भी आपको नंबर मिला है उसके बारे में आपने मेंशन करना है कि हाँ जी हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, याद है आपको। हाँ जी हमारी लिंक्डइन पे बात हुई थी, ध्यान है आपको, ठीक है। हाँ जी आपने फॉर्म फिल किया था, याद है आपको। याद है आपको क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप याद दिला रहे हो उसे। आप उसे, समझ रहे हो, अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये चीज भर रहे हो कि वहां बात हुई थी हमारी। और इनविटेशन और बढ़िया तब होगा जब आप 10 दिन पुराने नंबर पे कॉल नहीं करोगे, सिर्फ एक दिन 24 घंटे या कुछ घंटे पुराने नंबर पे कॉल करोगे। अगर आप सोचो कि 10 दिन पहले मेरी लिंक्डइन पे बात हुई थी किसी से, अब मैं उसे कॉल करके इनवाइट कर लूं, तो भाई वो बहुत मुश्किल कहानियां हैं, ठीक है। पहले तो आप उसको 5 मिनट समझाने में लग जाओगे कि हाँ मैं फ्रॉड नहीं हूं, मैं तुम्हें स्पैम कॉल नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो अगर वही वाली बात है ना, इस बिजनेस में अगर आप ढीले चलोगे तो ये बिजनेस आपको इरिटेट कर देगा, और आप सोचोगे मैं गलत बिजनेस में आ गया, क्योंकि आप लेजी हो। और आप अपनी लेजीनेस छोड़ दोगे, थोड़ा फास्ट फास्ट काम करोगे, है ना, थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाओगे, यार इतना प्यारा बिजनेस फिर आपको लेगा। बिजनेस ही बड़ा प्यारा है, मैं ही बेवकूफ था जो मैं नहीं कर रहा था। समझ रहे हो? ऐसे होएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? हाँ जी ये बात कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? मेंशन द प्लेटफॉर्म। मेंशन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर तीसरा बात हुआ, क्या क्या बात कर रही थी, हाँ आप जानवी बात कर रहे हो, ठीक है। आपकी मेरी यहाँ बात हुई थी, फॉर्म फिल किया था, ओके, ठीक है। फिर उसको आप अपने बारे में बताओ, थर्ड पॉइंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्योंकि बंदा ना, जब तक आप उसको अपने बारे में थोड़ा सा नहीं बताओगे, वो टेंशन में ही रहेगा किसका फोन आ गया। तो आप कुछ भी उसे समझा दो, उसको समझ में नहीं आएगा। ये भी एक लिटरली एक बड़ी बुद्धि वाली बात है। तो आपको, अब कुछ लोग होते हैं पूरा इनवाइट कर देते हैं, आखिरी में सर आपका नाम नहीं बताया आपने। हाँ मेरा नाम तो ये है। उसने आपकी बात सुनी भी नहीं है, इसलिए आपको वो डीएम नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इसलिए वो आपको डीएम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आधे टाइम तो यही सोच रहा था किसने मुझे फोन कर दिया, कहाँ से मुझे फोन कर दिया। और अगर उसने लिटरली फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है, क्योंकि उसने एक फॉर्म नहीं फिल करा होगा, उसने कम से कम 85 10 जगह फॉर्म फिल करा होगा। इतना प्यारा कोई नहीं होता जो एक फॉर्म फिल करके बैठ जाए, हाँ मुझे कोई कॉल करेगा। ऐसा नहीं होता, 5 5 8 8 जगह बंदा फॉर्म फिल करता है। मैंने भी करे थे, मैं भी फॉर्म से ही आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक जगह फॉर्म फिल करके कोई नहीं बैठता, कोई इतना प्यारा नहीं है आज के टाइम पे, हम भी नहीं है, दूसरों को क्यों समझे, ठीक है। हो गया पहला चीज ये, दूसरा चीज प्लेटफॉर्म, तीसरा चीज आपका इंट्रोडक्शन। अब अगर आपको लगता है आप छोटी उम्र के हैं, तो कृपया अपनी उम्र तो मेंशन ना करें, ठीक है। और अपना ना, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, ना करें मेंशन, ठीक है। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको सुपीरियर समझे, आपकी एज से जजमेंट ना पास करे, आपको अपनी उम्र, आपको अपनी क्वालिफिकेशन, ये सब बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल बताएं, हाँ जी मैं कौश की बात कर रही हूँ, यूपी बरेली से, खत्म, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको 3 4 महीने भी हो गया ना, ठोक के बोलो कि हाँ जी मुझे 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं ऑनलाइन वर्किंग करते हुए, और मैं काफी लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, भले ही आपके संग एक केस ना हुआ, बोलो। क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस पे ही तो आएगा कि आपके अंदर इतनी दम है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो आपकी भी कर पाओगे। ये बातें उसके माइंड में सबकॉन्शियसली जाने वाली हैं।
ठीक है, ठीक है, डन सर, है ना? तो समझ गए? आपने ये चीजें मेंशन नहीं करनी है इनविटेशन में, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब आपने आगे शुरू करना है इनविटेशन में, क्या इनवाइट करना है। पहली बात तो, आपने जो बोल दिया है ना, सही बोला है, टेंशन मत लिया करो, इनविटेशन वहीं खराब हो जाता है कि ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था, ये पहले कहना था, अरे जो कह दिया बढ़िया है। सामने वाला गोभी का फूल है, उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है? उसे कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। जितना आपको पता है ना, उसका उसको 1% भी नहीं पता, ठीक है? तो अपना ना मतलब कॉन्फिडेंस रखा हुआ, बस क्या क्या नहीं बोलना है ये लिख लो। नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर, कंपनी, ये तीनों को शब्दों को आप बैन कर दें। अब क्यों बैन करना है, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। कुछ के माइंडसेट में हो सकता है वो वाली नेगेटिविटी दौड़े कि मैम हम फॉरएवर का नाम नहीं ले सकते क्या, क्या फॉरएवर की मार्केट में इज्जत नहीं है क्या, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच के कोई नेगेटिव हो जाएगा क्या, क्या सच में अच्छा नहीं है क्या, कुछ नेगेटिव बुद्धियों का जवाब देना मैं चाहती हूँ। क्योंकि ये बातें जब तक दिमाग से निकलेंगी नहीं ना, इनवाइट ठीक होगा नहीं, ठीक है? समझ रहे हो? ये बातें जब तक बुद्धियों से निकलेंगी ना कि ये क्यों मना करा, वो क्यों मना करा। देखो मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, इस बिजनेस में ना एक प्रिंसिपल ट्रेनिंग नाम की एक चीज होती है। हाँ बताऊंगी, मैं इसका आंसर भी बता देती हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताऊंगी आखिरी में, डोंट वरी। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ट्रेनिंग जो मनदीप कम्बोज सर की है, उसमें ना सर ने एक लाइन लिखी है, कॉपी पेस्ट, एडिटिंग नहीं करनी है। और अनसक्सेसफुल या लेट सक्सेसफुल होने का रीजन ये है, हम लोग सिर्फ एडिटिंग कर रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों करने को मना कर रहे हैं। किसी से कह दो स्टेटस मत लगाना अभी, मैं तो आ गया हूँ बिजनेस में, मैं क्यों ना लगाऊं स्टेटस। अरे आपको इसीलिए मना कर रहा है, आप अपना नोन सर्कल खराब कर लोगे, अभी आपको पता नहीं कैसे बताना है। तो होता क्या है, ये सब एडिटिंग की वजह से ना आप अपनी अप्लायंस से दिलों में दूरियां कर लेते हो, फिर काम आपका बढ़िया चलता नहीं है। तो आपने ये काम नहीं करने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो? ठीक है? तो ये सब वर्ड्स क्यों नहीं यूज करने भाई, सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर दम है फॉरएवर को एक्सप्लेन करने की इनविटेशन कॉल पे तो कर लो। मेरे अंदर दम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का कि मैं बंदे को कॉल पे इनविटेशन में फॉरएवर समझाऊं। समझ रहे हो? दम है लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास फालतू का, क्योंकि मुझे पता नहीं उस बंदे का भी माइंडसेट इनविटेशन पे। तो मैं उससे फालतू की भैंस और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर पहली ही कॉल पे मुझे गलत माइंडसेट का बंदा मिल गया, तो मेरा तो गया ना आधा घंटा। उस आधे घंटे में मेरे पास 10 नए पर्सन आ सकते थे, और उसमें से मुझे 2 हीरे मिल सकते थे। तो इसलिए इनविटेशन में फॉरएवर, नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनी, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछा है पल्लवी जी ने, उसका जवाब देती हूँ मैं, कि पर्सन कंपनी का नाम पूछता है। अब वो पर्सन, पहली बात तो अभी समझ लीजिए, खिलाड़ी है, वो 2-3 प्लेटफॉर्म देख के आया है। सच बता रही हूँ मैं, ज्यादातर केस में ये 90% सही निकलेगा, आप देखना। क्योंकि जो बंदा सीधा पूछ रहा है ना कंफ्यूजन, क्योंकि देखो मेरे जैसा पर्सन जिसने कुछ, है ना, ऐसी बुद्धियां नहीं लगाई थी, ठीक है, मैंने पूछा था सर मुझे ना लैपटॉप पे काम नहीं करना आता, मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता ज्यादा, सर मैं कर पाऊंगी ऑनलाइन काम, मैंने ये पूछा था इनविटेशन में। तो आप समझ रहे हो कि जो एक नया फ्रेशर होगा ना, उसकी आवाज ही बड़ी वैसी होगी, मेरे जैसी निकलेगी कि ये नहीं आता सर, वो नहीं आता, ये तो नहीं चाहिए, ठीक है? वो हो जाती है बात, ठीक है? तो आपने उसे क्लियरली पहले बात है, जो बंदा कंपनी का नाम पूछे आप उसे रॉयस ग्रुप बोलो, मैं तो कहती हूँ। डोंट वेस्ट टाइम, फॉरएवर है, लिविंग प्रोडक्ट्स कुछ नहीं, रॉयस ग्रुप सिस्टम है हमारा, ठीक है? हमने ग्लोबल ब्रांड के संग टाई अप कर रखा है, बस ऐसे बोल दो, हमने ग्लोबल ब्रांड के संग टाई अप कर रखा है, रॉयस ग्रुप सिस्टम है हमारा, बात खत्म। अब उसमें से हो सकता है वो 1-2 क्वेश्चन और पूछे, तो 1-2 के जवाब आप दे नहीं पाओगे, उसको सीधी सीधी एक बात बोलो कि देखो जी, अगर मैं आपको कॉल पे सब कुछ समझाने बैठ गई, तो हो सकता है आपको 2 पॉइंट समझ में आ जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट नहीं समझ में आएंगे। तो ऐसे तो हम लोग शायद आधा घंटा कॉल पे ही रह जाएंगे, लेकिन इतना भी आई गेस आपके पास भी टाइम नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। तो इससे बेटर है जो 30 मिनट्स का प्रॉपर सेशन है, वो आप अटेंड कर लो, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो हम लोग एक अच्छी बात कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्शन, कोई भी आपको दे रहा हो किसी भी टाइप का, कि 2 सवाल आप पूछोगे, 2 पॉइंट मैं आप बताऊंगी, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो होगा क्या, आधा घंटा बात करनी पड़ जाएगी। तो आई गेस इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा अभी, और मेरे पास भी नहीं है। तो इससे बेटर है आधा घंटा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद हम अपना, क्या कहते हैं,
कॉल पे बात करेंगे अच्छे से, एंड जरूरत पड़ेगी तो आपके संग वीडियो कॉल पे भी बैठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना बैठ के अच्छे से साथ मिलके काम को शुरू करेंगे। बी कॉन्फिडेंट, आप उसके संग ओपन रहो ना यार, कि आप जब फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आपको पता है आप सही हो, तो आप खुल के आओ सामने। ठीक है, डर डर के काम करना छोड़ दो, अब वो जमाना चला गया डरने वाला। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहते हैं, इनवाइट में आप क्या यूज कर सकते हो, ग्लोबल प्रोजेक्ट, ठीक है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। और जो बोल दिया वो सही बोल दिया, फिर पीछे मत हटो। फिर आ ऊ हूं चार चीजें समझाने की जरूरत कोशिश मत करो, छोटा रखो। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमने मान लो कुछ बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया, सामने वाले को वो आ चुका होता है, मैं आपको सच बताऊं, वो सेटिस्फाइड है। फिर हम ना चार पॉइंट और बताते हैं खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हमारा इनविटेशन अच्छा हुआ। अब उसके चक्कर में वो इनविटेशन इतना लंबा हो जाता है ना कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। छोटा रखो, सिंपल रखो, सीधा सीधा रखो। ठीक है, कि हाँ जी, हमारी ऑनलाइन वर्किंग है, मेनली सोशल मीडिया से प्रमोशन का काम रहता है, कैसे करना है क्या करना है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे एक इंट्रोडक्शन होने वाला है, ओरिएंटेशन होने वाला है, कुछ भी आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। और आप कह दें कि ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे होगा, लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। आप मेरी आवाज समझो, लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड। लिमिटेड पे मैंने थोड़ा ना जोर लगा के बोला है। एक तरीका आपका ये था बोलने का, मेरे पास ना बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, वो सीरियसली नहीं ले रहा यार आपको, वो नहीं लेगा सीरियसली आपको। आप बोलो तो उसके दिमाग में ना छप जाए लिमिटेड सीट्स हैं, 2 ही सीट्स हैं। आपकी आवाज, मैं कह रही हूं बार बार, इनविटेशन में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज बहुत मैटर करती है। अननोन में तो बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। नोन को तो आप कैसे भी बहला फुसला के ले आओगे कि चलना यार, चलना यार, ऐसे यार वैसे यार। ठीक है, अननोन में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पिच बहुत मैटर करेगी। ठीक है, इतना हो गया थर्ड वाला पॉइंट, कि आपने वो वाला हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, आपने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। ठीक है, टाइम बता दिया, और ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, या ग्लोबल प्रोजेक्ट है ना, आपको काम सिखाएंगे, 7 बजे होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पांचवा। अब आपने डिटेल बतानी है, टाइम बताना है, जगह बतानी है, जूम पे होगा, यूट्यूब पे होगा, कितनी देर का होगा, ये मेंशन करना है। ठीक है, ये कुछ लोग बिना मेंशन करे आ जाते हैं, फिर आखिरी में वही बंदा पूछता है, सर मुझे लगाना कैसे होगा। समझ रहे हो, इसीलिए एक स्क्रिप्ट थोड़ी सी रेडी तो होना जरूरी है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है, आई गेस वो यहाँ लिखे, सिक्स पॉइंट में अपना यहाँ पे लिखे, कि आपने उसे फिर से कंफर्मेशन करवानी है कि रजिस्ट्रेशन होगा उसका, तभी वो आने वाला है मीटिंग में, वरना नहीं आने वाला है। वो ड्रामा करने वाला है, मैं वहां निकल गया, मुझे दोस्त ने बुला लिया था, वो ऐसे ऐसे बहाने देगा आपको। समझ रहे हो, तो आपने उसे रजिस्ट्रेशन का बोलना है कि ठीक है डन, तो आप मुझे अपना नेम और अपनी एज, मैं सिर्फ नाम नहीं बुलवाती, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं नाम के संग ना एज जरूर बोल देती हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैसेज करने में थोड़े हाथ दर्द कम होंगे, सिटी में थोड़ा लंबा हाथ दर्द हो सकता है, क्वालिफिकेशन देने में थोड़े दर्द हो सकते हैं हाथ, आलस हम लोग भी हैं तो सामने वाला भी है ना। ठीक है, तो मैं उसे एज लिखवाती हूँ कि अपना नाम और एज मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूंगी। ठीक है, और कंफर्म हो जाएगा, आपको बता दूंगी 6:50 बिल्कुल रेडी रहना, 30-40 मिनट का सेशन होगा, अच्छे से पूरा अटेंड करना, ये लास्ट में लाइन बोलना, सातवां पॉइंट लिख लो, अच्छे से पूरा अटेंड करना। कुछ समझ में नहीं आता है तो बाद में आप मेरे से बात कर सकते हो। समझ रहे हो, या एक काम करना, सेशन के बाद आप मुझे कॉल कर ही लेना, मैं आपको आगे के बारे में बता दूं। कुछ भी आप इस टाइप का यूज करें, रीअश्योरेंस दें उसे, आपने उसे कंफर्म कराई, अब उसे रीअश्योरेंस दें। ठीक है, फिर बाद में अभी फॉर्मल और थोड़ा स्टिफ होके कॉन्फिडेंट बात कर ली, अब लास्ट में ना एक स्माइल वाली बात करनी जरूरी है, वहां से हो जाएगी आपकी बॉन्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग, वो व्हाट्सएप आ जाएगा। कैसे, क्या करना है आपने, लास्ट में आपने बोलना है ठीक है डन, तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर दो, बाकी मिलते हैं फिर 7 बजे, ऑल द बेस्ट। समझ रहे हो, बाकी मिलते हैं फिर 7 बजे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एक पॉजिटिव बात है, आपने लास्ट जो कॉल कट करी एक पॉजिटिव नोट पे कट करी, उसके चेहरे पे स्माइल आई, वो कर देगा आपको व्हाट्सएप। समझ गए, बढ़िया, आएगा व्हाट्सएप अभी। ठीक है, अब इसमें से भी
व्हाट्सएप तो आ जाएगा, लेकिन कुछ मेरे और आपके जैसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े आलसी लोग भी होंगे, ठीक है ना। वैसे है नहीं हम लोग, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ कि आलस छोड़ दो जिनके पास भी है, सर्दियों में आ जाता है ना थोड़ा, है ना। तो उसमें आपने क्या बोलना है, प्री फॉलोअप बता रही हूँ मैं आपको। जिसका मैसेज, प्री फॉलोअप में आपको दो सारे मैसेज बता रही हूँ। जिसका मैसेज आ गया उसका कैसे प्री फॉलोअप करना है, जिसका मैसेज नहीं आया उसका मैसेज कैसे लेके आना है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो 6 बजे उसको फोन करो जिसका मैसेज नहीं आया, समझ रहे हो। 6:30 नहीं करना है उसे फोन, अगर 7 बजे का सेशन है 6 बजे उसको फोन घुमा दो जिसका मैसेज नहीं आया है, ठीक है। उसको सीधा फोन मिलाना है आपने, कोई हेलो गुड मॉर्निंग हाय हेलो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। मतलब 1 मिनट तो बहुत मैक्सिमम हो गया, 40 सेकंड बस बात करनी है आपको उससे। आप बहुत बिजी बंदे हो, फालतू बंदे फ्री नहीं घूम रहे हो, आप उसे समझाओगे व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, 40 सेकंड मैक्सिमम कॉल है, ठीक है। कैसे बात करोगे, हाँ जी वेरी, हाँ जी करण, हाँ जी मैं कौशिक की बात कर रही हूँ, मेरी बात हुई थी आपसे आफ्टरनून में, आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। हाँ जी मैम कर रहा हूँ, वो यही बोलेगा सीधा, आपकी आवाज में इतनी दम है कि मैम मैं भूल गया ऐसा वैसा। उसको बोलो कि देखो मैं तो रजिस्ट्रेशन मेरे सारे क्लोज हो चुके हैं, मेरी आपसे बात हुई थी लेकिन आपका मैसेज नहीं आया, तो मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लूँ। हाँ जी मैम अभी करो, हाँ जी अभी करो तुरंत। अब क्या होगा, करेगा ना वो तो, इतना आपने उसे ठोक पीट के बोल दिया, अब उसे करना ही पड़ेगा मैसेज, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ जिनके मैसेजेस आ चुके हैं उनका पर ये फॉलोअप कैसे करना है। अब उनको इज्जत से थोड़ी प्यार से बात करनी, मैसेज करा सामने से, ठीक है। तो उनसे कहना हाँ जी वेरी गुड इवनिंग, हाँ जी तो रेडी हो आप फिर शाम को 7 बजे के लिए, अभी आधा घंटा रह गया है, देखो सिर्फ, ठीक है। जूम वूम डाउनलोड हो गया आपका, ठीक है। तो अपना बिल्कुल रेडी रहना, मैं आपको बस 10-15 मिनट में सेशन शेयर कर रही हूँ, अच्छे से पूरा अटेंड करना है, कुछ भी ना समझ में आए चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। समटाइम्स फर्स्ट टाइम में ना कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आती, टेंशन नहीं लेनी, मेरे को कॉल कर लेना है, आपने बैठ के डिस्कस करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो डन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी पूरा अच्छे से अटेंड करना। अभी क्या है, आपने उसे हर तरीके से रेडी कर दिया है, एक पॉइंट ये बोल के हो सकता है ना समझ में आए, टेंशन नहीं लेनी, मेरे से बात कर लेनी है। अब वो रेडी है कॉन्सेप्ट वाइज एकदम, ठीक है। फिर आपने एक 6:45 मैसेज भेज देना है, 15 मिनट्स टू गो फॉर द अमेजिंग सेशन, 5 मिनट बाद लिंक भेज देना है। थोड़ा सा इतना एफर्ट करना पड़ेगा यार आपको। आप सोच रहे हो मैंने 2 बजे इनवाइट किया था, 7 बजे लिंक डाल रहा हूं मैं उसको, और वो मीटिंग में आके बैठ जाए, अरे क्यों बैठ जाए, ऐसे कैसे। मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे को सर ने इनवाइट करा था दोपहर को, ही इनवाइट करा था शायद 2-3 बजे, शाम को 7 बजे सेशन था। सर ने मुझे कॉल भी करी थी पौने 7 बजे, मैं नहीं बैठी। फिर सर का मुझे अगले दिन व्हाट्सएप आया एक ऑडियो सुबह 10 बजे कि हाँ जी कौशिकी जी, आपने कल 7 बजे का सेशन नहीं अटेंड करा, आप काम को समझना चाहते हो तो आप मुझे कंफर्म कर दो, और कहीं बिजी थे तो आप मुझे कंफर्म कर दो। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी सॉरी सर मैं अब थोड़ा सा बिजी हो गई थी, थोड़ा सा अर्जेंट मुझे जाना पड़ गया था। क्या अर्जेंट था, कुछ नहीं, शिनचैन देख रही थी मैं टीवी पे बैठ के। मैं ऑनेस्ट हूं आपके संग, इस वक्त मैंने सीरियसली नहीं लिया था, होता है ऐसा यार, बहुत पर्सन बस ऐसे ही फ्री में नहीं लगाया। तो आप थोड़ा ठोक पीट के उसका इंटरेस्ट तो जगाओ ना यार, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एकदम कंफर्म कर दो उसे, ठीक है। अभी हो गया सब क्लियर, डन है। कोई क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्शन किसी तरीके की कोई भी चीज रह गई तो आप पूछ लो, वरना एंड करते हैं सेशन को। मेरे हिसाब से प्री फॉलोअप इनवाइट एवरीथिंग इज डन। क्या नहीं करना ये बता दिया, क्या करना बहुत जरूरी है ये भी बता दिया। चलो प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट रह गया हो तो। एक स्लाइड वैसे मैंने लगा रखी है, और ठीक है कि वही इंट्रो देना है, डिटेल्स, सिंपल सोशल मीडिया वाली बात बतानी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कराना है, कंफर्मेशन कराना है, बेस्ट ऑफ लक कराना है, ठीक है। प्री फॉलोअप मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉरएवर लिविंग ये यूज नहीं करना है, छोटा रखना है, हाँ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते इस चीज को देके, ठीक है। डोंट डू अदर थिंग्स, हाँ ये बड़ी जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं भाई हम तो है मल्टीटास्कर, हम खाना बनाते बनाते इनवाइट करेंगे, हम लैपटॉप में पीपीटी बनाते बनाते इनवाइट करेंगे, हम नोट्स कॉलेज के बनाएंगे और साथ में इनवाइट करेंगे, भाई मत करो। एक टाइम पे एक काम करो, हम लोग इंसानों की गलतफहमी है कि हम लोग को मल्टीटास्किंग आती है, लेकिन नहीं आती है। हम लोग को एक काम करना है एक टाइम, ठीक है। सो डोंट डू मल्टीटास्किंग, ठीक है। बाकी सिंपल है, इनविटेशन के बाद जो प्रेजेंटेशन होती है वो तो वेबिनार्स में हो ही जाती है, बट प्रेजेंटेशन स्किल भी हमें सीखना जरूरी है,
ठीक है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी और कभी बात करेंगे वरना सेशन लंबा हो जाएगा। बट सिंपल जो बेसिक आप एक वेबिनार लगाते हो उसमें क्या होता है, बंदे को प्रैक्टिकल करा जाता है, जॉब बिजनेस का डिफरेंस बताया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बताई जाती है, फॉरएवर के 3 Ps बताए जाते हैं, रॉयज ग्रुप की पावर बताई जाती है, फ्यूचर बताया जाता है, 3 दिन के लिए रेडी करा जाता है और ये कहा जाता है हम बैठे हैं, दैट्स इट, दिस इज द प्रेजेंटेशन। बस इतनी सी प्रेजेंटेशन होनी है। तो बस आपने ये चीज करना शुरू करना है। बाकी लास्ट होमवर्क कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है? करके ला सकते हैं इतना सा होमवर्क, आप ही का है होमवर्क, आप ही के बेटरमेंट के लिए, कि अपनी लिस्ट बनाइएगा और बाकी एक इनवाइट जो भी आपका बेस्ट कल का हो, न्यू इसी महीने का इनवाइट जो आप करें, वो अपने सीनियर को एक रिकॉर्डिंग जरूर सेंड करके कल की वर्कशॉप में आइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने लिस्टिंग के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखा होगा, जो समाधान सर ने बताया है आपको, मेमोरी जॉगर और बहुत सारी चीजों के बारे में। बाकी आई होप आपको इनविटेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट मिले हों। और दैट्स इट दोस्तों, काम बस करने से चलेगा, सुनने से नहीं चलेगा। दैट इज द लास्ट थिंग, इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी दोस्तों अगेन कल मिलेंगे 8 बजे। डेटा बचा के रखें, जरूरी है। लर्निंग चाहे 5 दिन को अपनी खुद की पर्सनल रोक दो, लेकिन 8 बजे वाले सेशन मिस मत करना, क्योंकि जो सीनियर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना के ला रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारी नॉलेज वो साथ में इकट्ठी करके लाते हैं। हम सब लोग साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, तो आपको आगे डिलीवर करते हैं। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ये सबकी कंबाइंड मेहनत है, इसका फायदा उठाएं और आगे बढ़े। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड दिसंबर महीने आई प्रे आप सबके बहुत मतलब हाईएस्ट चेक्स बने, और 2025 के पहले महीने 15 तारीख को आपके अकाउंट्स बस फ्लडेड हो जाएं, आपके इतने अच्छे चेक्स बने। तो वो तब बनेगी जब आप